Okay, everyone. Welcome to day 2 of our live tarot webinar. I hope सब कोई डे 2 के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होंगे। अच्छा, मुझे बताना, कोई कल का पढ़ाया हुआ भूल तो नहीं गया है? कल का पढ़ाया हुआ सबने याद है ना? वैसे मैंने बहुत ज्यादा टफ भी नहीं पढ़ाया था कल। आई होप सभी लोगों को याद होगा जो भी चीज मैंने कल पढ़ाई थी आप लोगों को। अच्छा, मुझे एक छोटा सा हिंट ले लेते हैं। टारो में कितने कार्ड्स होते हैं? हाउ मेनी कार्ड्स आर देयर इन टारो? कितने कार्ड्स होते हैं? 78। कार्ड्स को कितने भागों में बांटा गया है? कितने भागों में बांटा गया है? व्हाट आर दे? कौन कौन से भागों में बांटा गया है? मेजर अरकाना एंड माइनर अरकाना। मेजर अरकाना में कल हमने कितने कार्ड्स पढ़े हैं? MAJOR, मेजर। मेजर अरकाना में कल हमने बोले कितने? 22 कार्ड्स। माइनर अरकाना में कितने कार्ड्स हैं? 56। 56 को 4 से डिवाइड करो, कितना आता है? आज हम लोग माइनर अरकाना पढ़ेंगे। 56 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आता है? 14। तो जो आपके माइनर अरकाना है ना, वो अब आगे जाके 4 भागों में डिवाइडेड है, यानी कि 4 सूट्स में कहीं ना कहीं डिवाइडेड है। बट आज की क्लास को करने से पहले वी विल स्टार्ट विद अ वेरी शॉर्ट रेमेडी। ठीक है? अच्छा, मुझे सबसे पहले ये बताओ, लाइफ में कौन कौन लोग सक्सेसफुल बनना चाहता है? सबसे पहले मुझे ये लिखकर, आई लिखकर बताओ। जो लोग भी सक्सेसफुल बनना चाहते हैं ना, वो आई लिखकर बताओ। यू नहीं, आई। जो लोग लाइफ में किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, डू यू नो विच इज, आज मैं सक्सेसफुल, लाइफ में सक्सेसफुल बनने की एक रेमेडी शेयर करने वाली हूँ, और बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल रेमेडी है, जो मेरे टीचर ने मेरे को बोली थी जब मैं क्लासेस किया करती थी। ठीक है? लाइफ में आप चाहे टारो के फील्ड में हो, चाहे XYZ किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, सक्सेसफुल होने की सबसे पहली रेमेडी क्या होती है पता है? लाइफ में सक्सेसफुल बनने की सबसे पहली रेमेडी क्या होती है? चाहे वो आप किसी भी सेक्टर, करियर नहीं, रिलेशनशिप हो, करियर हो, कोई भी सेक्टर ऑफ लाइफ क्यों ना हो, किसी भी सिचुएशन में भी क्यों ना हो, एनी आइडिया क्या जरूरत पड़ती है लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए? द फर्स्ट थिंग इज आगे बढ़ना एंड कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस रखना, खुद पर कॉन्फिडेंस रखना। क्योंकि सबसे पहली चीज हम क्या करते हैं पता है? सेल्फ डाउट। सबसे पहली चीज हम करते हैं सेल्फ डाउट, यानी कि क्या हम ये चीज कर पाएंगे? क्या हम ये चीज फेस कर पाएंगे? अगर लाइफ की कोई सिचुएशन भी है ना, तो भी हमारे अंदर ये डाउट आता है कि क्या हम अकेले ये चीज फेस कर पाएंगे? क्या हम अकेले चल पाएंगे? क्या हम ये चीज कर पाएंगे? आपको मैं अपनी लाइफ की एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। मुझे ना हमेशा अकेले चलने में बहुत ज्यादा डर लगता था। मेरे को कोई एक पर्सन चाहिए होता था हाथ पकड़ के चलने के लिए। ठीक है? मुझे घूमने जाने का बहुत शौक है। सीरियसली, अगर मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है, लेकिन अब फ्रेंड्स के साथ मम्मी पापा जाने नहीं देते, अननोन फ्रेंड्स के साथ। और अकेले मेरे को कहीं ना कहीं, मतलब मेरे को कोई ऐसा पर्सन चाहिए जिसको मैं बहुत ज्यादा ट्रस्ट कर सकती हूँ, बहुत ज्यादा जान सकती हूँ, जो मेरा ख्याल रख सके, तभी मैं ट्रैवल कर पाऊंगी। अदरवाइज मेरे को डर लगता था सोलो ट्रैवलिंग से। क्यों? कॉन्फिडेंस की कमी है। खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है कि अकेले खुद को संभाल पाऊंगी या नहीं। जस्ट रैंडम एग्जाम्पल शेयर कर रही हूँ। एंड देन आई स्टार्टेड सोलो ट्रैवलिंग, यानी कि अकेले अनजान लोगों के साथ धीरे धीरे अकेले अकेले ट्रैवलिंग करना। घर वाले थोड़े से शॉक्ड हुए, बट मैंने कर दिखाया। सीरियसली। ओके। और सबसे पहला हमारा डाउट क्या होता है सेल्फ के ऊपर, कि क्या हम ये चीज कर पाएंगे? कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस। चाहे आप लाइफ के किसी सिचुएशन में हो, चाहे आप करियर में हो, चाहे वो किसी भी चीज में क्यों ना हो। और सबसे पहला तरीका क्या है कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का पता है? टू फेस द कैमरा। टू फेस योर सेल्फ। टू फेस योर सेल्फ इन द मिरर। मिरर में अपने आप को देखना। क्या मैं ब्यूटीफुल लग रही हूँ? हाँ, मैं ब्यूटीफुल लग रही हूँ। अगर आप खुद ही बोलोगे कि मैं ब्यूटीफुल नहीं दिख रही हूँ, मैं अच्छी नहीं दिख रही, फिर तो हो गया। सजो सबरो, अपने आप को जैसे ब्यूटीफुल दिखा सकते हो वैसे दिखाओ। एक्सेप्ट योर सेल्फ।
एंड वो कॉन्फिडेंस बिल्ड, हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होता है टू स्विच ऑन योर कैमरास एंड शो। अगर आप लाइफ में कुछ बनना चाहते हो, अगर आप आगे अपना करियर बिल्ड करना चाहते हो, सक्सेसफुल बनना चाहते हो ना, देन I would suggest the first step towards this is switching on your camera and facing yourself first. कि हाँ, मैं खुद को भी एक्सेप्ट कर रही हूँ आज इस क्लास को लेते वक्त, एंड मैं अपने मेंटर को भी एक्सेप्ट कर रही हूँ, एंड आई एम फेसिंग द कैमरा राइट नाउ। बिकॉज फर्स्ट थिंग, जब हम कैमरास नहीं ऑन करते हैं ना, वी सेल्फ डाउट आवर सेल्फ। ठीक है, तो इट इज द फर्स्ट स्टेप। आई गेस बहुत लोगों ने, जिन लोगों ने अपने सेल्फ डाउट को अब क्लियर किया है, उन लोगों ने लिटरली अब अपना कैमरा ऑन कर दिया है। और आपको पता है यहाँ पे कौन कौन लोग टैरो कार्ड रीडर्स बनना चाहते हैं, प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर्स बनना चाहते हैं, जो एस्ट्रोटॉक, एस्ट्रो योगी जैसे प्लेटफॉर्म्स में काम करना चाहते हैं? यस लिखना चैट बॉक्स में। आई गेस सभी लोग हैं, नहीं तो आप सेकेंड डे पे आए नहीं होते। इतना टाइम किसी के पास नहीं है। ठीक है, आई गेस सभी लोग हैं। अच्छा मुझे बताओ, जब एस्ट्रोटॉक में जाते हो, ठीक है, तो वहां पे वो लाइव में क्या करते हैं? लाइव सेशंस कंडक्ट करते हैं। बहुत लोग कॉल्स पे भी अवेलेबल होते हैं, लेकिन बहुत लोग लाइव सेशंस भी करते हैं। ठीक है, उनके पास सेलिब्रिटी का भी टैग होता है ना, एंड वो लाइव सेशंस भी कंडक्ट करते हैं। तो अगर आप अपने लाइफ में वो टैरो, प्रोफेशनल टैरो का रीडर बनना चाहते हो, अगर वो सेलिब्रिटी आप बनना चाहते हो, बहुत लोगों ने सेलिब्रिटी टैरो कार्ड रीडर्स भी देखा होगा, जो टीवी पर आके प्रिडिक्शंस करते हैं, जो इतने हाई लेवल के होते हैं कि वो टीवी पे भी आके प्रिडिक्शंस करते हैं। तो वो कैसे प्रिडिक्शन करते हैं? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? फेसिंग द कैमरा फर्स्ट। अपने कैमरा फियर को कहीं ना कहीं तोड़ते हैं, अपने कैमरा फियर को कहीं ना कहीं तोड़कर वो सामने आते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हैं। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर आप अपना बढ़ाते हो ना, दैट इज द फर्स्ट स्टेप यू टेक टुवर्ड्स राइजिंग अपवर्ड इन योर करियर। ठीक है, एंड यस, कुछ और चीजें मैं रिकमेंड करना चाहूंगी, दैट इज, जैसे आपने देखा होगा, मौली का कलर जो होता है, ठीक है, दैट इज रेड कलर। ठीक है, रेड कलर की मौली ही क्यों पहनते हैं? बिकॉज रेड कलर शोज कॉन्फिडेंस। वेन एवर यू स्टार्ट समथिंग, जैसे आज मैंने रेड कलर की लिपस्टिक पहनी हुई है, मैंने रेड कलर के क्लॉथ नहीं डाले हुए, बट मैंने रेड कलर की लिपस्टिक डाली हुई है। ठीक है, रेड कलर इज कॉन्फिडेंस। यूज रेड कलर, यू कैन यूज इट एज लिपस्टिक, यू कैन यूज इट एट कुमकुम टीका, कपड़े पहन सकते हो, मौली बांध सकते हो, चूड़ियां पहन सकते हो, चूड़ी विच इज रेड इन कलर। आई ऑलवेज ब्रिंग समथिंग रेड इन मी, बिकॉज दैट बिल्ड्स अप योर कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो these are the two remedies to build up your confidence. फर्स्ट इज मिरर अफर्मेशंस, मिरर के सामने जाकर तैयार होकर खुद देखकर बोलना, आई एम कॉन्फिडेंट, आई कैन डू एनीथिंग, आई एम सक्सेसफुल। ठीक है, एंड नेक्स्ट थिंग इज ऑलवेज switching on your cameras, because that is the first step you take towards building your career. Let's start with our main class. कल जैसे कि मैंने आपको बताया था कि टैरो में मोस्टली, टैरो इतना पावरफुल क्यों होता है, मैं आज आप लोगों को बताऊंगी, एंड आज आप लोगों को मैं मजिशियन कार्ड के बारे में भी दोबारा से पढ़ाऊंगी। ठीक है, अब मुझे आप बताओ, ह्यूमन ह्यूमन बीइंग जो होता है वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है, राइट? एक ह्यूमन बीइंग यानी कि एक इंसान कितने एलिमेंट से बना हुआ है? एक इंसान कितने एलिमेंट से बना हुआ है? हमारा जो शरीर होता है वो कितने एलिमेंट से बना बना हुआ है? एंड व्हाट आर दोज पांच तत्व, वो पंच तत्व क्या क्या है? व्हाट आर द फाइव एलिमेंट्स? आपने देखा है जब पंडित जी पूजा करते हैं, तो वो सबसे पहले कुछ चावलों से, कुछ चीजों से वो पंच तत्वों को जागृत करते हैं। देखा है ना, जब हमारे पंडित जी घर पे आके पूजा करते हैं, और जब किसी मूर्ति की पूजा होती है, तो सबसे पहले प्राण प्रतिष्ठा होती है, उसमें भी पंच तत्व यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पंच तत्व क्या क्या है? फायर, वाटर, अर्थ, एयर एंड स्पेस। दीज आर द फाइव एलिमेंट्स। ठीक है, अब ये फाइव के फाइव एलिमेंट्स आपके टारो कार्ड्स में मौजूद है।
कैसे, मैं आप लोगों को अभी बताऊंगी। ठीक है। कल हम लोगों ने मेजर अरकाना कार्ड्स के बारे में पढ़ा। आज हम लोग माइनर अरकाना कार्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। माइनर अरकाना कार्ड्स में टोटल 56 कार्ड्स होते हैं। इन 56 कार्ड्स को चार भागों में बांटा गया है, जैसे कि मैंने आप लोगों को कल बताया था। ये चार भाग क्या क्या है? पेंटिकल्स, CL है, PENTACLES, ये क्लब हो गया है। पेंटिकल्स, स्वॉर्ड्स, वॉन्ड्स और कप्स। ठीक है। पेंटिकल्स, स्वॉर्ड्स, वॉन्ड्स और कप्स, आज हम लोग मोस्टली वॉन्ड्स एंड कप्स, कप्स एंड वॉन्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। कल हम लोग स्वॉर्ड्स एंड पेंटिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। आज हम लोग कप्स एंड वॉन्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर मैं कप्स एंड वॉन्ड्स की बात करूं, तो कप्स, कप्स कैसे दिखने में होते हैं मैं आपको बता रही हूँ। Just a second. These are our four suits। ठीक है। कप्स, वॉन्ड्स, स्वॉर्ड्स, पेंटिकल्स, चार भागों में जो बांटे गए हैं। एक एक सूट में 14-14 कार्ड्स होते हैं। यहां से ना आप थोड़ा सा ध्यान से सुनना और देखना ताकि समझ में आए। कप्स एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। कौन से एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं? कप में हम क्या कर सकते हैं? पानी भर सकते हैं। तो ये हमारे वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आता है हमारे पास एक डंडा, दैट इज द वॉन्ड्स। ये कैसा दिख रहा है? पेड़ का डंठल जैसा ये डंडा दिख रहा है। ठीक है। पेड़ के डंठल जैसा ये डंडा दिख रहा है। तो ये कैसा हो गया? हमारा वुड एलिमेंट। वुड अगर हम जलाएंगे तो कौन सा एलिमेंट हमारा बाहर निकलेगा? वुड अगर जलाते हैं तो कौन सा एलिमेंट बाहर निकलेगा? एनी आंसर? बोलो। फायर एलिमेंट, यस। नेक्स्ट इज स्वर्ड्स। स्वर्ड्स यानी कि तलवार। तलवार को अगर हम, किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट को अगर हम हवा में इस तरीके से करें तो कौन सा एलिमेंट निकलेगा हमारा? एयर एलिमेंट। तलवार को हवा में जोर से चलाएंगे तो हश हश की आवाज आएगी। एंड लास्ट इज अवर पेंटिकल्स। पेंटिकल्स हमारा, पेंटिकल्स क्या दिख रहा है आप लोगों को? ये पैसे। पैसे से हम क्या खरीद सकते हैं? घर, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, अर्थ एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट बचा हमारा? कौन सा एलिमेंट हमारा बच गया? स्पेस एलिमेंट। एंड स्पेस एलिमेंट हमारा क्या है? कोई दिमाग लगा सकता है? मेजर अरकाना कार्ड्स जो हमने कल पढ़े हैं। ठीक है। आज मैंने बोला था मजिशियन कार्ड को मैं दोबारा से समझाऊंगी। ठीक है। मजिशियन कार्ड जो है ना, वो टैरो डेक में वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल डेक, मोस्ट पावरफुल कार्ड्स है। क्यों? क्योंकि इस मजिशियन कार्ड को अगर आप ध्यान से देखोगे ना, इसकी टेबल के ऊपर चारों एलिमेंट्स रखे हुए हैं। पहला तो ये खुद एक स्पेस एलिमेंट का कार्ड है क्योंकि मेजर अरकाना कार्ड है। इसकी टेबल पे कप भी रखा हुआ है विच इज वाटर एलिमेंट, स्वर्ड्स भी रखा हुआ है एयर एलिमेंट, पेंटिकल्स भी रखा हुआ है अर्थ एलिमेंट, एंड वॉन्ड भी रखा हुआ है। वॉन्ड इज योर फायर एलिमेंट। एंड इसने कपड़ा भी लाल रंग का पहना हुआ है। अभी 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 मैंने लाल रंग के बारे में आप लोगों को बताया है। लाल रंग डिनोट्स कॉन्फिडेंस। तो मजिशियन इज अ वेरी पावरफुल, वेरी 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 पावरफुल पर्सनैलिटी अगर देखा जाए तो। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कार्ड्स एंड वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पर्सनैलिटीज इज द मजिशियन कार्ड, जो कि कहीं ना कहीं मैजिक को भी डिस्क्राइब करता है। ठीक है। इसके पास पांचों तत्वों की पावर है, दैट इज द पंच तत्व की पावर है। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ अवर माइनर अरकाना कार्ड्स। जैसे कि मैंने बताया, अब माइनर अरकाना में चार सूट्स होते हैं। चार सूट्स क्या क्या है? कप्स, वॉन्ड्स, स्वॉर्ड्स, पेंटिकल्स। एक एक सूट में कितने कार्ड्स होते हैं? एक एक सूट में, एक एक सूट में हाउ मेनी कार्ड्स आर देयर? 14 कार्ड्स। ठीक है। अब हम पढ़ना शुरू करते हैं, फिर मैं इस 14 कार्ड्स के भी डिविजन्स आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है। सबसे पहला आता है एस। एस का मतलब होता है वन नंबर। ठीक है। एस ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ
swords, एस ऑफ पेंटिकल्स, ये सारे 1 नंबर को डिनोट करते हैं। इसके बाद से अगर आप देखोगे, और इसमें एक कप भी बना हुआ है, इसके बाद से अगर आप देखोगे ना, तो 2 ऑफ कप्स, ऊपर आपको रोमन में 2 नंबर दिखेंगे, 2 कप्स दिखेंगे। 3 ऑफ कप्स, नाम है 3 ऑफ कप्स, 3 नंबर ऊपर रोमन में लिखा हुआ है, 3 कप्स दिखेंगे, नाम इसका 3 ऑफ कप्स। नीचे नहीं लिखा हुआ है, आपको यहाँ पर लिखा दिख जाएगा। एंड समझ में कैसा आएगा कौन सा कार्ड है? जैसे ये वाला कार्ड, कौन सा कार्ड है ये? 4 कप्स बने हुए हैं, तो 4 ऑफ कप्स नाम हो गया, ऊपर रोमन में 4 लिखा हुआ है, गिनने की भी जरूरत नहीं है, ऊपर रोमन में लिखे रहते हैं। एंड यहाँ पर नंबर ऑफ कप्स बने रहते हैं। इसी तरीके से इसके नाम से 5 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, इस तरीके से। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ लर्निंग द कार्ड्स। एस ऑफ कप्स यानी कि 1 नंबर, ठीक है। कल हम लोगों ने फूल कार्ड पढ़ा था, विच इज ऑल्सो द 0 नंबर, जहां से हमारी टैरो कार्ड्स की शुरुआत होती है। जिस भी सूट की या फिर जिस भी जगह से जिस भी चीज की शुरुआत होती है, दैट डिनोट्स अ न्यू बिगिनिंग। यानी कि ये एस ऑफ कप से 1 नंबर का कार्ड है, दैट मीन्स कि सबसे पहला मतलब तो इसका यही होता है, इट इज अ न्यू बिगिनिंग, कोई नई शुरुआत है। एंड वो शुरुआत कैसी है? आपका डिवाइन नई शुरुआत। फूल में हम बोलते हैं केयरफुल रहो, ऐसे रहो, वैसे रहो, बट यहाँ पे इट इज अ डिवाइन न्यू थिंग, बिकॉज यहाँ पर आपको एक डिवाइन हैंड दिखेगा जो कि एक कप लेकर आ रहा है। एंड कप कौन से एलिमेंट को दर्शाता है? कप दर्शाता है हमारे वाटर एलिमेंट को, ठीक है। कप हमारे वाटर एलिमेंट को दर्शाता है। एंड वाटर एलिमेंट की अगर मैं बात करूं, तो वाटर एलिमेंट किस इमोशंस को दर्शाते हैं? वाटर एलिमेंट हमारे इमोशंस को दर्शाते हैं कहीं ना कहीं। यानी कि जो भी नई शुरुआत होगी वो काफी ज्यादा इमोशनली फुलफिलिंग होगी, यानी कि काफी ज्यादा इमोशनली अच्छी शुरुआत होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई नई जॉब भी लगती है, तो हमारे इमोशंस कैसे काम करते हैं? अगर बहुत अच्छी गुड न्यूज रहती है तो कभी कभी खुशी के आंसू, बहुत अच्छी बैड न्यूज रहती है तो कभी कभी दुख के आंसू, दोनों के दोनों ही चीजें निकलती हैं, ठीक है। तो इट इज अ न्यू बिगिनिंग, कोई नई अपॉर्चुनिटी आई है, कोई नई बिगिनिंग आई है। कभी कभी इट्स अ वेरी गुड यस कार्ड, एंड कभी कभी ये चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड चीजों को भी दिखाती है, ठीक है। जहां पर लाइक बोल सकते हो कि लाइक इट इज अ डिवाइन ब्लेसिंग टाइप ऑफ अ कार्ड। चाइल्ड बर्थ क्यों? बिकॉज चाइल्ड बर्थ इज अ वेरी, लाइक बोल सकते हो कि लाइक ब्लेस्ड फीलिंग, जहां पे गुड न्यूज जब आती है तो टीयर्स रोल डाउन योर आईज, तो ये चाइल्ड बर्थ को भी दिखाती है। ये कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि पुराने जमाने में क्या होता है, लेटर या फिर मैसेज आना। पुराने जमाने में पीजन्स के थ्रू, कबूतरों के थ्रू आपको मैसेजेस भेजे जाते थे। यहाँ पर भी अगर आप देख रहे हो तो एक कबूतर एक मैसेज लेकर आ रहा है, एंड वो उस प्याले में जा रहा है, एंड वो प्याला छलक कर बाहर आ रहा है। दैट मीन्स कि कोई ऐसी न्यूज आने वाली है जिसको सुनकर आप काफी ज्यादा ओवर इमोशनल हो जाओगे, बहुत ज्यादा। एंड दैट इज वाई इट्स अ यस कार्ड। नेक्स्ट कार्ड पे आते हैं 2 ऑफ कप्स। 2 ऑफ कप्स में बहुत क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे 2 लोग एक दूसरे के साथ कप्स एक्सचेंज कर रहे हैं, यानी कि इट इज अ टाइप ऑफ एंगेजमेंट सेरेमनी टाइप ऑफ अ कार्ड। तो ये एंगेजमेंट को दिखाता है, बिजनेस में पार्टनरशिप को दिखाता है, सोलमेट कनेक्शन को दिखाता है, एंड इट इज अ यस कार्ड। 2 लोग एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर रहे होते हैं, अपनी लाइफ एक्सचेंज कर रहे होते हैं। शादी का कार्ड भी ये दिखाता है, पार्टनरशिप्स को भी ये दिखाता है। नेक्स्ट इज 3 ऑफ कप्स। 3 ऑफ कप्स में अगर आप देखोगे तो ये 3 लोग ऐसा लग रहा है कि पार्टी कर रहे हैं, ठीक है। पार्टी कर रहे हैं, किसी चीज का सेलिब्रेशन हो रहा है, जॉय, फीलिंग ऑफ जॉय एंड एंजॉयमेंट को दिखाता है। मोस्टली बोल सकते हो कि सक्सेस पार्टी को दिखाता है। करियर सेक्टर में अगर ये आता है तो मोस्टली बोल सकते हो कि बहुत ज्यादा सेलिब्रेशन का माहौल है। शादी वगैरह की सेलिब्रेशंस को भी ये दिखाता है कि कोई भी ऐसी सेरेमनी जहां पे आप सक्सेसफुली उस चीज को एंजॉय कर रहे हो, उस चीज को ये दिखाता है। एंड इट इज अ यस कार्ड। 4 ऑफ कप्स। 4 ऑफ कप्स में आप देखोगे कि यहाँ पे एक बंदा बहुत ज्यादा हताश होकर, इस तरीके से बाबू होकर बैठा हुआ है, एंड ही इज लुकिंग डाउन। ध्यान से अगर आप इस कार्ड को देखोगे ना कहीं आपको दिखेगा कि ये पर्सन कहाँ देख रहा है, कोई बता सकता है? ये पर्सन, इस कार्ड में अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये पर्सन कहाँ देख रहा है? एनीवन?
कप्स की तरफ देख रहा है या नीचे देख रहा है? ध्यान से देखो। ये पर्सन नीचे देख रहा है। कभी कभी होता है ना कि हम ऐसे बैठे रहते हैं, किसी को लगेगा कि हम कार्ड्स को देख रहे हैं या फिर नीचे जो रखा है हम देख रहे हैं, बट हम ऐसे बैठे रहते हैं। यानी कि हम अपनी दुनिया में खोए हुए रहते हैं। हम स्टूडेंट्स को देख रहे हैं लेकिन हम ऐसे देख रहे हैं। हम अपनी दुनिया में खोए हुए हैं। ठीक है। ये है वो पर्सन जो कि कहीं ना कहीं अपनी ही दुनिया में खोया हुआ है। और अपने ही दुनिया में एक पर्सन कब खोया हुआ रहता है? जब उसने एक्चुअली में कोई चीज उसको ना मिली हो या फिर उसने कोई चीज खो दी हो। ये ये ऐसा पर्सन है कि कहीं ना कहीं बोलोगे कि इसके सामने 3 कप्स रखे हुए हैं एंड डिवाइन हैंड सामने से बादलों से आकर एक कप उसको ऑफर कर रहा है। लेकिन फिर भी बंदा क्या है? बंदा ऐसे करके बैठा हुआ है। उसको ना जो कप्स उसके पास रखे हुए हैं उसको उसकी परवाह है, ना उसको जो कप्स उसके सामने आ रहे हैं ना उसको उसकी कद्र है। एंड ये सिचुएशन कब हो जाती है? जब हमें लाइफ से एक रिफ्यूजल एनर्जी, मतलब हम लाइफ से बहुत ज्यादा बोर हो जाते हैं, हमें लाइफ में जो भी चीज मिला हुआ है उससे हम सेटिस्फाइड नहीं रहते हैं एंड लेजी होके बोर्डम होके लाइफ से पूरा डिससेटिस्फाइड होकर बैठे रहते हैं। ठीक है। इसको मैं उस हिसाब से बोलती हूँ, मतलब बहुत ही उखड़ा हुआ बंदा। ठीक है। इसको मैं ऐसे डिस्क्राइब करती हूँ, बहुत ही ज्यादा उखड़ा हुआ बंदा जिसको उसकी पसंद की भी लड़की ना मिली, और घर वाले जो अरेंज मैरिज में लड़कियां दिखा रहे हैं वो भी उसको पसंद ना आ रहे हैं, उसको कुछ भी ना पसंद आ रहे हैं, फिर बैठा रहेगा वो कवारा। ठीक है। मैंने इसको ऐसे करके याद किया हुआ था। ठीक है। तो ये ऐसी एनर्जी में है। तो ऐसी एनर्जी में अगर कोई, जाहिर सी बात है दिस इज अ नो कार्ड, मतलब लाइफ में अगर कोई ऐसी एनर्जी में बैठा रहेगा तो फिर उसके साथ क्या ही हो सकता है? अरेंज मैरिज वाले प्रपोजल भी चले जाएंगे और लव मैरिज वाले तो उसके वैसे ही खाते में ना थे। ठीक है। एंड नेक्स्ट कार्ड सेज द स्टोरी। जो 3 कप्स इसके यहाँ पे रखे हुए थे, कितने ही देर तक वो रखे रहेंगे, वो भी गिर गए। और वो बेचारा और ज्यादा हताश, डिप्रेशन में परेशान हो गया, बहुत ज्यादा रोता रहा, डिसअपॉइंटमेंट में है, और ज्यादा कहीं ना कहीं काले कपड़े पहने रखे हैं। दिस इज अ कार्ड, बोल सकते हो कि देवदास वाली परिस्थिति। सीरियसली ये अब देवदास वाली परिस्थिति में आ चुका है। किसी सबने देवदास फिल्म देखी है? देखी होगी आई गेस। देवदास फिल्म में क्या होता है? पारो उसकी चली जाती है। ठीक है। बट देवदास के पास स्टिल ऑप्शंस रहता है, इतने अच्छे घर का इतना अच्छा लड़का रहता है, उसके पास ऑप्शंस की कमी नहीं होती है। लेकिन अगर आपके यहाँ पे आपके पास दो ही ऑप्शंस है, जो गिर गया है उसके लिए आप रोते रहो, या फिर लाइफ में जो पीछे मुड़कर देखो, जो चीजें आपके पास ऑलरेडी है उसकी टेक केयर करो। यहाँ पर भी आपने जो चीजें लाइफ में थी उसके लिए आपने ग्रेटिट्यूड नहीं पे किया, इसीलिए आपके लाइफ में चीजें चली गई। अगर आप यहाँ पर भी ग्रेटिट्यूड पे नहीं करते हो तो जाहिर सी बात है ये भी चीज आपके हाथ से चली जाएगी एंड इट इज अ नो कार्ड। एंड लाइफ में ना एक्चुअली में होता है ऐसा। क्यों? क्योंकि हमारे पास अगर आप नेचुरली देखोगे तो भगवान ने बहुत सारी चीज आपको दी हुई रहती है, फिर भी हमें भगवान से कितनी शिकायतें रहती है। कभी बाहर निकल कर देखो। ठीक है। जो रोड साइड बेगर्स हैं, जो भीख मांग रहे हैं, जो आपसे भी गरीबी वाली परिस्थिति में, जहां कभी उनके पास जाकर बाहर निकल कर देखो उनकी सिचुएशन कैसी है। एटलीस्ट आपको तब समझ में आएगा कि एटलीस्ट मैं तो उससे बेटर सिचुएशन में हूँ। लाइफ में जो भी चीज हमें मिली है उसके लिए हमें बहुत ज्यादा थैंकफुल एंड ग्रेटफुल होना चाहिए। एंड दैट इज व्हाई आई टेल टैरो इज नॉट जस्ट सीखना सिखाना। टैरो चेंजेस योर लाइफ कंप्लीटली ईच एंड एवरी डे। ठीक है। इसलिए बोलते हैं कि लाइफ में हमेशा ग्रेटफुल होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एंड इट इज अ नो कार्ड। नेक्स्ट आते हैं 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप्स में अगर आप देखोगे ना तो देर इज दो स्कूल के छोटे छोटे बच्चे। अब दो स्कूल के छोटे छोटे बच्चे क्या कर सकते हैं एक दूसरे के साथ? चाइल्डहुड फ्रेंडशिप्स को दिखाते हैं। कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि कोई पास्ट से पर्सन आ रहा है जो इसको ग्रीटिंग्स कर रहा है। जब भी हम किसी भी पर्सन को बहुत दिन बाद मिलने जाते हैं तो सबसे पहले फ्लावर्स लेकर आते हैं। ये रीयूनियन को दिखाता है, फैमिली रीयूनियन, लवर्स रीयूनियन को दिखाता है एंड इट्स अ वेरी हैप्पी वाइब टाइप ऑफ अ कार्ड। कभी भी आप देखोगे फ्रेंड्स जो होते हैं ना, वो 10 साल भी बाद मिले तो वो ऐसे मिलते हैं कि जिगरी दोस्त। ठीक है। अभी अभी तो मिले थे
तो इट इज दैट काइंड ऑफ अ फ्रेंडशिप, चाइल्डहुड फ्रेंडशिप टाइप ऑफ अ कार्ड, रियूनियन का कार्ड, हैप्पीनेस कार्ड, एंड इट इज अ यस कार्ड। नेक्स्ट कार्ड आते हैं सेवन ऑफ कप्स। सेवन ऑफ कप्स में अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको बहुत सारा क्लाउड्स दिखाई पड़ेगा, क्लाउडी एनर्जी दिखाई पड़ेगी। एंड क्लाउडी एनर्जी के ऊपर अगर आप जाकर देखोगे तो यहां पर आपको बहुत सारे कप्स दिखाई पड़ेंगी, यानी कि सेवन कप्स। हर एक कप में कुछ ना कुछ चीजें हैं, किसी में औरत है, किसी में भूत है जिसके ऊपर ढका हुआ है कुछ चीजें, किसी में स्नेक है जो कि डिजायर्स को दिखाता है, घर है, पैसा है, रुपया है, हीरे जवाहरात है, सक्सेस है, और इसमें डेविल है विच शोज इंसान की लस्ट। ठीक है। कहीं ना कहीं ये सारी की सारी चीजें बंदा सोच रहा है। किसी ने कार्टून देखा है यहाँ पे? कार्टून बच्चे लोग देखते हैं ना, डोरेमोन, शिनचैन, और भी बहुत सारी चीजें। तो उसमें आप बड़े जल्दी जल्दी मी लिख दिया, मेरे को बहुत टाइम हो गया देखे। पढ़ाते पढ़ाते हम बड़े हो गए, हमने बहुत टाइम से नहीं देखा डोरेमोन और शिनचैन। देखेंगे आज क्लास के बाद। अच्छा, जब हम कार्टून्स देखते हैं तो जब कार्टून नेटवर्क में इंसान कोई चीज सोचता है तो वो कैसे दिखाया जाता है? कोई जब इंसान कोई चीज सोच रहा होता है कार्टून में उसको कैसे दिखाते हैं? एक क्लाउड आता है और क्लाउड में लिखा रहता है, बादल आता है और बादल में लिखा रहता है। ये भी बंदा अपने बादलों में ही है, स्टिल थिंकिंग इन क्लाउड, क्लाउड नाइन में है। यानी कि ये भी सपना देख रहा है। इसको घर भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, लड़की भी चाहिए, लस्ट भी चाहिए, डिजायर्स भी इससे फुलफिल भी होने चाहिए, घर बाड़े, हीरे जवाहरात, सारी की सारी सक्सेस, सब कुछ चाहिए। लेकिन ये बंदा सोच रहा है, एक्शन टेकर नहीं है। यानी कि मैं कल सुबह जाकर जिम जाऊंगा, मैं पतला हो जाऊंगा, ये सिर्फ सोच रहा है और बैठे बैठे खा रहा है। सिर्फ सोचने से चीजें नहीं होती है। आपको क्या लगता है, सिर्फ लिखने से या फिर मैनिफेस्टेशन करने से या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बैठ बैठ के सोचने से चीजें चेंज हो जाती हैं? सिर्फ बैठे रहोगे तो राजयोग भी किसी काम का नहीं है। कर्मठ बनना पड़ता है, यू हैव टू टेक एक्शन। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जिन जिन लोगों ने भी एक्शन लिया हुआ है ना, उनके कैमराज ऑन है और वो कॉपी पेन लेकर लिख रहे हैं। एंड आई एम 100% श्योर जो लोग भी एक्शन टेकर्स है, जो लोग भी कैमराज ऑन करके कॉपी पेन लेकर कुछ ना कुछ बैठकर लिख रहे हैं, दे विल फाइंड देयर वे। तो लाइफ में एक्शन टेकर होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ओके। नेक्स्ट इज एट ऑफ कप्स। एट ऑफ कप्स में आप क्या देख रहे हो? इसको मैं बोल इसको बेसिकली मैं बोलती हूँ वुमेन्स इन हर्ट। जब महिलाएं बहुत ज्यादा दुखी और हर्ट होती हैं तो वो एक ही चीज बोलती है, मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। इट इज दैट काइंड ऑफ अ कार्ड। ठीक है। यहाँ पर जो पर्सन है, ये पर्सन के सामने एट कप है जो कि इसकी जमाई हुई संपत्ति, और एक भी कप गिरा नहीं हुआ है, सबका सब कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि वैसा ही खड़ा का खड़ा है। लेकिन फिर भी ये पर्सन सब कुछ छोड़ छाड़ के जा रहा है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा पे ग्रहण लग चुका है, लूनर इक्लिप्स जिसको बोलते हैं। चंद्रमा होता है हमारे मन का कारक, यानी कि हमारे मून का कारक, मूड का कारक। और अगर मन पे ही ग्रहण लग जाए, मन ही अगर हर्ट हो जाए, मन ना लगे, तो हम सबसे पहला बात यही बोल रहे हैं, हम जा रहे हैं सब कुछ छोड़ छाड़ के मायके। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट सिचुएशन क्या होती है इसको टैकल करने के लिए? जब मूड पे ग्रहण लग जाए, जब ग्रहण लग जाए, ग्रहण पे हम कोई काम करते हैं नहीं ना। तो इस समय पर ठहर जाने की जरूरत है, यानी कि उस मोमेंट पे कोई डिसीजन ना लेने की जरूरत है, उस मोमेंट पर रुक जाने की जरूरत है, अगर आप ये गाइडेंस के तौर पे निकाल रहे हो। ये इमोशनल इश्यूज को दर्शाते हैं, विड्रॉल यानी कि सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाने को, मूड स्विंग, भाग जाने को, नो का कार्ड है। इस टाइम पर हम यही गाइडेंस देते हैं कि रुक जाओ, ठहर जाओ, और अगर ये फ्यूचर में, अगर ये ऑलरेडी पास्ट में आ रहा है यानी कि पर्सन ऑलरेडी जा चुका है, अब कुछ किया नहीं जा सकता। नाइन ऑफ कप्स। नाइन ऑफ कप्स इज माई ग्रेट मिठाई वाले दादा, जो कि खा खा के मोटे हो चुके हैं। ठीक है।
ग्रेट, एकदम पॉम्पस फिगर, मोटे छोटे काइंड ऑफ इंसान, गाय गाल वगैरह पूरा फुला हुआ है, एंड ही इज वेरी मच हैप्पी। अगर आप इनको देखोगे ना तो बहुत ज्यादा स्माइली फेस आपको नजर नजर आएगा। इट इज अ कार्ड ऑफ अबंडेंस, हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन, विश फुलफिलमेंट। ठीक है। बट यहाँ पे कहीं ना कहीं ड्रिंकिंग इश्यूज भी लिखा हुआ है। क्यों ड्रिंकिंग इश्यूज? इतना अच्छा हैप्पी काइंड ऑफ अ कार्ड है, इतना अच्छा कार्ड है, देन व्हाई ड्रिंकिंग इश्यूज इज ऑल्सो मेंशन्ड ओवर हियर। ठीक है। आपने कभी भी आप बार्स वगैरह में गए हो? अगर गए नहीं होगे तो आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में, टीवी सीरियल्स वगैरह में, राइट? बार्स वगैरह में बार टेंडर के ऊपर क्या लगी होती है? बोतलें, कप्स, लाइन से। यहाँ पर क्या लगी हुई है? 9 ऑफ कप्स में ऊपर कप्स के वाटर एलिमेंट के कार्ड और लाइन से कप्स रखे हुए, बोतलें रखी हुई है। दैट इज वाई ये ड्रिंकिंग इश्यूज को भी डिनोट करता है। ठीक है। देन वी कम टू 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स में आप देखोगे कि लाइन से काफी सारे कप्स है, एंड कप्स कहाँ पर है? रेनबो के अंदर है। जब भी इंद्रधनुष यानी कि रेनबो आप देखते हो, आपको कैसी फीलिंग आती है? मैं तो अपने दोस्तों तक को फोन कर देती हूँ कि जाओ छत से देखो, इंद्रधनुष दिख रहा है। इट्स अ हैप्पीनेस कार्ड। इट्स अ कार्ड ऑफ सेलिब्रेशन, फैमिली टाइम। दो कपल्स यहाँ पर एक दूसरे के कमर में हाथ डालकर इंजॉय कर रहे हैं टाइम को, बच्चे खेल रहे हैं, खुशी का माहौल है, फैमिली का माहौल है, हार्मनी टाइम, रोमांस का कार्ड है, शादी का कार्ड है, एंड इट्स अ यस कार्ड। अच्छा, 10 कार्ड्स हमारे हो गए हैं। इसके बाद से अपना पेन और पेपर निकाल लेना। 10 के बाद 11, 12, 13, 14, 11 ऑफ कप्स, 12 ऑफ कप्स नहीं है। 1 से 10 तक 10 ऑफ कप्स है। 11 नंबर होता है हमारा पेज। ठीक है। 11 नंबर कार्ड इज अवर पेज, पेज ऑफ कप्स। पेज कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि पेज इज, हाइफन देकर लिखो हर कार्ड में, यानी कि जब आपका वॉन्ड्स भी आएगा, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 नंबर कार्ड के बाद पेज ऑफ वॉन्ड्स आएगा। पेज ऑफ वॉन्ड्स इज दैट 11 नंबर ऑफ कार्ड विच इज एन इमच्योर पर्सन। ये टीनेजर पर्सन है, 13 से लेकर 19 की एज वाला पर्सन, या फिर 19 से कम वाला पर्सन। 13 से लेकर 19 टीनेजर पर्सन, या फिर 19 से जितने भी कम के एज के पर्सन होते हैं। ठीक है। फिर आता है नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स इज 19 से थोड़ा मच्योर, यानी कि 20 से लेकर थोड़ा सा और मच्योर, जो बोल सकते हो कि 20 से लेकर 30 तक, 20 से लेकर 29 तक बोल सकते हो। ये मच्योर कार्ड है। ठीक है, थोड़ा मच्योर कार्ड है। एंड उसके बाद आता है क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स, विच इज क्वीन इज 13 एंड किंग इज 14। क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स इज मम्मी टाइप, मम्मी पापा टाइप फिगर, यानी कि 30s के बाद से, दैट मच्योर्ड इंडिविजुअल एंड सोल। समझ में आया? पेज इज वो 19 साल के स्कूल जाते कॉलेज जाते बच्चे, टीनेजर। 19 के बाद जो 20 के बाद जो होते हैं, जो थोड़े मच्योर होते हैं, नाइट ऑफ कप्स, यानी कि थोड़ा सूट वूट डाल के। ठीक है। एंड 19 से लेकर 20 से लेकर 29 तक। फिर किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स जो 13, 14 है, वो होता है हमारा एकदम मच्योर मम्मी पापा टाइप ऑफ फिगर। और ये जब कार्ड्स में, आपकी रीडिंग्स में या फिर कार्ड्स में आए ना, तो समझ लेना इनकी एनर्जी भी वैसी है। अगर पेज ऑफ कप, पेज के कार्ड्स आ रहे हैं, यानी कि बच्चों वाली एनर्जी मिलेगी। नाइट के कार्ड्स आ रहे हैं, दैट मीन्स कि थोड़ा सा मच्योर एनर्जी मिलेगी। और किंग के कार्ड्स आ रहे हैं, दैट मीन्स कि मच्योर्ड एनर्जी, हाईली मच्योर्ड एनर्जी आपको मिलेगी। नाइट के कार्ड्स भी मच्योर कार्ड्स नहीं है, क्योंकि आजकल के बच्चे 20 से लेकर 29 साल में तो बिल्कुल भी मच्योर नहीं है, 30 के बाद ही मच्योर होते हैं लड़के। लड़के लड़कियां 30 के बाद ही मच्योर होते हैं। आज तक मैंने अपने कंसल्टेशंस में 29, 30 साल के लड़कों और लड़कियों को भी मैच्योरिटी में बिल्कुल ना देखा है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। 29, 30s तक भी वो नाइट ऑफ कप्स ही रहता है, 30s के बाद ही वो किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स की पोजीशन पे पहुंचता है। हाँ, अगर कार्ड्स किसी के लिए शो कर रहे हैं कि वो किंग ऑफ कप्स है या फिर क्वीन ऑफ कप्स है,
देन यस, फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए शो करते हैं कार्ड्स, ठीक है, आई एम स्टिल नॉट इन माई थर्टीज, बट स्टिल मेरे लिए क्वीन ऑफ कप्स एंड क्विंकिंग ऑफ कप्स की एनर्जीज आती है, तो विच शोज दैट आई एम अ मैच्योर्ड फिगर। उसी तरीके से एज बायस नहीं होता है, कभी कभी आप देखोगे कि 35 साल के पर्सन के लिए भी पेज आ रहा है, पेज के कार्ड्स आ रहे हैं, यानी उसकी सोच मैच्योर नहीं है, ठीक है, यूजुअली कोई कोई पर्सन बड़े हो जाते हैं बट उसकी सोच मैच्योर नहीं होती है। तो ये आपको डिटरमाइन करेंगे, हेल्प करेंगे कि अगर ये कार्ड्स आ रहे हैं तो पर्सन कैसा सोच रहा है, क्या वो मैच्योर सोच रहा है, क्या वो मैच्योर नहीं सोच रहा है, कैसा सोच रहा है। पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स में आप क्या देख रहे हो नाउ? अब ये 19 साल के अंदर के पर्सन्स को इमेजिन कर लो। 19 साल के अंदर के जो पर्सन्स होते हैं, जो लवर्स होते हैं, पेज ऑफ कप्स है, इमोशंस समझ में आ गया। अब इसके इमोशंस कैसे होंगे? वो मछली वाले इमोशंस होंगे, यानी कि ये रोमांटिक लवर है, लेकिन अब कैसा वाला रोमांटिक लवर है? मछली जल की रानी है, मछली जैसे इसके कप से फुदक के उड़ जाएगी, वैसे ही इसका प्यार भी फुदक के उड़ जाएगा। यानी कि जो भी राह चलती लड़की मिली या फिर लड़का मिला, हैंडसम है, सुंदर है, ब्यूटीफुल है, मुझे तू भी पसंद है, तू भी पसंद है, तू भी वैसे, वो तेरी भाभी वो तेरे जीजू, ठीक है। तो वो बचपन का काइंड ऑफ प्यार, वो रबड़ पेंसिल वाला रोमांस, ठीक है, किस किस को मैं पटा लूं उस टाइप का रोमांस, तो वैसे वाले फिगर को कहीं ना कहीं ये रिप्रेजेंट करता है। इमेच्योर इमोशंस, एंड इट इज अ यस कार्ड, बट ये बहुत फ्लक्चुएटिंग होता है, पीछे अगर आप देखोगे वेव्स भी इसके बहुत ज्यादा फ्लक्चुएटिंग है, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स, अगेन ये 20 से लेकर 29 साल वाला रोमांस है, लेकिन चार्मिंग है, ये मैरिज प्रपोजल्स भी लेकर आ सकता है, इनविटेशन, इट इज अ यस कार्ड, दिस इज ऑल्सो रोमांटिक यस कार्ड, बहुत ही चार्मिंग प्रपोजल लेकर आएगा, बट स्टिल कप्स के कार्ड है एंड नाइट के कार्ड्स है, ठीक है। और इसका जो घोड़ा है ना, दैट इज मूविंग, ये भी स्टेबल कार्ड नहीं है, स्टेबल कार्ड नहीं है, बिकॉज एक तो एनर्जी 29-30s के एज तक की है, प्लस घोड़ा इसका स्टेबल नहीं है, यानी कि ये भी फ्लक्चुएटिंग करेगा, एंड इसके भी कपड़े पर मछलियां बनी हुई है, दैट मीन्स कि इसके भी प्रपोजल फ्लक्चुएट करेंगे, यानी कि ही विल कम इनटू योर लाइफ। कोई एक पर्सन कप्स लेकर आ रहा है, इमेजिन करो ये पुराने जमाने में ये कार्ड बने हुए हैं, ठीक है, जस्ट इमेजिन कोई एक पर्सन सूट वूट पहनकर आपके लिए गुलाब का फूल लेकर आ रहा है, ठीक है, जस्ट इमेजिन कि कोई एक पर्सन आपके लिए गुलाब का फूल लेकर आ रहा है, बट हर गुलाब का फूल ऐसा, ठीक है, जस्ट लाइक दिस, बट हर गुलाब का फूल लेकर आने वाला इंसान पति नहीं होता है ठीक है, तो दिस इज द एनर्जी। नेक्स्ट इज क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स इज नाउ अ मैच्योर्ड फिगर, मदरली फिगर है, काफी ज्यादा इमोशनल है, केयरिंग है, सेंसिटिव है एंड पोजेसिव भी है। यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, तो इसने कप्स को दोनों हाथ से पकड़ा हुआ है एंड शी इज लुकिंग इनटू द कप, और बहुत ही ज्यादा इमोशनली कप को पकड़ा हुआ है, रुका हुआ है, एंड ऊपर आपको बच्चे भी नजर आएंगे, एंड इट इज अ मैच्योर यस कार्ड, शी इज अ मदर फिगर, जो कि अपने बच्चों के लिए, अपने चीजों के लिए काफी ज्यादा पोसेसिव एंड सेंसिटिव है। देन आते हैं हम किंग ऑफ कप्स पे। किंग ऑफ कप्स में पर्सन जो है वो समंदर के ऊपर बैठा हुआ है, बहुत ही ज्यादा फैमिली ओरिएंटेड टाइप ऑफ अ पर्सन है, इमोशनली स्टेबल पर्सन है, यानी कि समंदर के ऊपर भी ये अपना सिंहासन लगाकर इतने ऊपर नीचे वाले वेव्स में भी वो स्थिर बैठा हुआ है, एंड कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि बहुत ही ज्यादा स्टेबल एंड इमोशनल टाइप ऑफ अ पर्सन है, एंड इट इज अ यस कार्ड। ओके, एंड विथ दैट वी कंप्लीट आवर सूट ऑफ कप्स। अब आते हैं हम सूट ऑफ वॉन्ड्स पे। सूट ऑफ वॉन्ड्स में अगेन हम लोग एस ऑफ वॉन्ड्स यानी कि फर्स्ट नंबर ऑफ कार्ड से हम लोग शुरुआत करते हैं, ठीक है, विच ऑल्सो शोज न्यू बिगिनिंग। न्यू बिगिनिंग को ये दिखाता है, नई शुरुआत को ये दिखाता है। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो
एक आपको लकड़ी का डंडा टाइप्स दिखाई पड़ेगा एंड उसके ऊपर से काफी सारा पौधे, पेड़ पौधे कहीं ना कहीं उग रहे हैं, इस टाइप की चीजें भी दिखाई पड़ेंगी। तो कोई भी सैपलिंग से अगर ट्रीज उग रही है, दैट शोज ग्रोथ, यानी कि ये कार्ड ग्रोथ को दिखाता है, नई आइडियाज को दिखाता है, नई एक्शंस को दिखाता है एंड नई बिगिनिंग यानी कि न्यू बिगिनिंग्स को भी दिखाता है। एंड इट इज अ यस कार्ड। नेक्स्ट आते हैं हम टू ऑफ वॉन्ड्स पे। टू ऑफ वॉन्ड्स किस चीज को दिखाते हैं? ट्रैवलिंग को दिखाते हैं। यहां पर अगर आप देखोगे ना, तो इसके हाथ में एक ग्लोब है। आजकल के जमाने में हमारे हाथ का ग्लोब क्या है जिसमें पूरी दुनिया आ जाती है? मोबाइल फोन। ठीक है, पूरी की पूरी दुनिया हाथ में है। तो ये हमारे सोशल मीडिया को भी कहीं ना कहीं दिखाता है, ग्रोथ को दिखाता है, ट्रैवलिंग को दिखाता है, क्योंकि पर्सन बारंडे पे खड़े होकर पूरी दुनिया देख रहा है। दो नंबर का कार्ड है तो कहीं ना कहीं दो चीजें हैं, तो पार्टनरशिप्स को भी दिखाता है, बिजनेस चॉइसेस को दिखाता है एंड फॉरेन अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि हाथ में ग्लोब है तो ये बाहर विदेश की अपॉर्चुनिटीज को दिखाता है। बट इट इज अ मे बी कार्ड। मे बी कार्ड क्यों? बिकॉज डुअल चीजों में है, दो चीजों के लिए सोच रहा है। ठीक है, ग्रोथ के लिए सोच रहा है। नेक्स्ट इज थ्री ऑफ वॉन्ड्स। थ्री ऑफ वॉन्ड्स 3 नंबर होता है जुपिटर का एंड जुपिटर का कलर होता है आपका येलो। यहां पर अगर आप देखोगे ना, तो पूरा का पूरा बैकग्राउंड एंड एनवायरनमेंट आपको येलो कलर का दिखेगा, विद येलो कलर का सनसेट, इवनिंग। ठीक है, ये पर्सन कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि सी शोर यानी कि समंदर के पार जाकर ऐसे खड़े होकर देख रहा है। पुराने जमाने में जब राज्य एक्सपैंड करने की बात की जाती थी ना, दूसरे देशों पे कब्जा करने की या फिर राज्य एक्सपैंड करने की बात की जाती थी, तो वो लोग सी शोर्स के पास जाते थे एंड वहां से जितनी दूर तक उनकी नजर जाती थी उतनी दूर तक वो अपनी चीजों को एक्सपैंड करने का सोचते थे। यहाँ पर भी जो पर्सन है, उसकी नजर भी जितनी दूर तक जा रही है वहां तक वो चीजों को एक्सपैंड करने का सोच रहा है। ये ट्रैवलिंग का कार्ड है, बिकॉज ये सी के पास पर्सन है एंड पुराने जमाने में वन ऑफ कौन से मोड्स ऑफ ट्रैवल हम लोग यूज किया करते थे पुराने जमाने में? क्योंकि ये देखो कार्ड 1909 में बने हैं। आज से 100 साल से भी ऊपर पर है, 125 साल के भी ऊपर हो गया है। 125 नहीं, 120 काउंट करना होगा, 100 साल के तो ऊपर हो चुका है। पुराने जमाने में मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होता था 100 साल पहले? थ्रू वाटर एंड थ्रू रोडवेज। एंड यहाँ पे पर्सन क्या है? वाटर के पास है कहीं ना कहीं। ठीक है, वाटर के पास है तो ये ट्रैवलिंग को दिखाता है, बिजनेस एक्सपेंशन को दिखाता है, ग्रोथ को दिखाता है एंड लाइफ में आगे बढ़ने को भी दिखाता है। एंड इट इज अ यस कार्ड। नेक्स्ट इज फोर ऑफ वॉन्ड्स। फोर ऑफ वॉन्ड्स इज अ कार्ड ऑफ सेलिब्रेशन। यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पर आपको 4 डंडे दिखाई पड़ेंगे एंड 4 डंडों के ऊपर आपको तोरण दिखाई पड़ेगी। तोरण कब लगाते हैं हम लोग? जब हमारे घर पे, हम अपने घर के दरवाजे पे तोरण कब लगाते हैं? जब हम कोई भी नई चीज सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, शादी वगैरह का माहौल होता है, कोई नई चीज घर में आ रही होती है, नई बिगिनिंग्स हो रही होती है, तो इट इज अ टाइम ऑफ सक्सेस, सेलिब्रेशन, मैरिज, किसी पार्टी। एंड इट इज अ यस कार्ड। ऊपर लोग डांस भी कर रहे हैं, देयर इज अ गेट टुगेदर ओवर हियर, मोस्टली मैरिजेस। नेक्स्ट इज फाइव ऑफ वॉन्ड्स। फाइव ऑफ वॉन्ड्स किस चीज को दिखाता है? यहां पर अगर आप देखोगे ना, तो आपको काफी सारे पर्सन्स दिखाई पड़ेंगे, डिफरेंट डिफरेंट कपड़ों में, डिफरेंट डिफरेंट पर्सन्स कहीं ना कहीं आपको दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। डिफरेंट डिफरेंट कपड़ों में आपको डिफरेंट डिफरेंट पर्सन्स कहीं ना कहीं दिखाई पड़ेंगे। एंड यहाँ पे एक दूसरे के साथ पर्सन्स क्या कर रहे हैं? कोई बता सकता है? यहाँ पर एक दूसरे के साथ पर्सन्स क्या कर रहे हैं? फाइट कर रहे हैं। एंड लोग एक दूसरे के साथ फाइट क्यों कर सकते हैं, क्यों करते हैं, कोई बता सकता है? हम एक दूसरे के साथ फाइट क्यों करते हैं? एनी आइडिया? जब हमारे ओपिनियन डिफरेंसेस होते हैं, तब हम एक दूसरे के साथ फाइट करते हैं, डिसएग्रीमेंट्स होते हैं।
जब मैं कुछ सोच रही होती हूँ, आप कुछ और सोच रहे होते हो, कोई कुछ और सोच रहा होता है, ठीक है, तब एक दूसरे के बीच में कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो टू मेनी आइडियाज, टू मेनी कंफ्यूजन्स, केओस का वाई काइंड ऑफ परिस्थिति को ये डिनोट करता है, एंड इट इज अ नो कार्ड। डिफरेंट डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट कपड़े, अलग अलग कलर्स के कपड़े पहने हुए, दैट शोज डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन, कभी कभी रिलीजन्स में भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। ठीक है, देन कम सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स किस चीज को दिखाता है? सबसे पहले अगर हम यहाँ पे पर्सन को देखेंगे ना, तो यहाँ पर आपको एक पर्सन दिखेगा जो कि घोड़े पे सवार होकर आगे जा रहा है एक प्रोसेशन में। और इसके पीछे अगर आप देखोगे ना, तो देर आर बहुत सारे लोग भी इसके पीछे 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 जा रहे हैं। घोड़े पे सवार होके सबसे पहले कौन जाता है, कोई बता सकता है? घोड़े पे सवार होके सबसे पहले प्रिंस चार्मिंग जाता है, ठीक है, या फिर राजा जाता है, राजा का बेटा जाता है, जिसने युद्ध जीत लिया होता है वो जाता है। अब युद्ध जीतने में क्या सिर्फ राजा का बेटा या फिर राजा का हाथ रहता है? क्या सिर्फ वो लड़ रहा होता है? वो तो लीडर होता है, वो तो लड़ भी ना रहा होता है, सारे तो काम तो सेनापति लोग कर रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन जीत वो जाता है। या फिर यहाँ पे एक छोटा सा पर्सन दिखाया गया है, इसके पीछे अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो कुछ लोग इससे बहुत ज्यादा जलने वाले लोग भी दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये कार्ड इज ऑफ नेम, फेम, सेलिब्रेशन, रिकॉग्निशन। ठीक है, एंड इट इज अ यस कार्ड, बट कहीं ना कहीं लोग जलने वाले भी आपके आसपास है। देन कम सेवन ऑफ सोर्ड्स, सॉरी सेवन ऑफ वॉन्ड्स। सेवन ऑफ वॉन्ड्स में अगर आप ध्यान से देखोगे, तो ये पर्सन एक माउंटेन टॉप में आपको दिखाई पड़ेगा। एंड माउंटेन टॉप में जाकर ये कर क्या रहा है? नीचे से जो लाठियां आ रही है उसको नीचे फेंकने की कोशिश कर रहा है। क्यों कर रहा है? ताकि तुम यहां पर ना पहुंच पाओ। ये उतनी ऊपर ऊंचाई में भी पहुंचकर तुम ऊपर ना पहुंच पाओ, इसीलिए लोगों से स्ट्रगल कर रहा है, जगल जगल कर रहा है। यहाँ पर क्या एडवाइस लेने की, अच्छा मैं यहाँ पर ना, मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को समझाती हूँ। आपने हीरो हीरोइंस को देखा है? कुछ बेस्ट हीरो हीरोइंस के नाम बता सकते हो? कटरीना कैफ, ऐश्वर्या राय, और और अमिताभ बच्चन, सलमान खान, वरुण धवन। अच्छा, इनकी पोस्ट, इंस्टाग्राम पोस्ट हो या फिर फेसबुक पोस्ट हो, इनकी पोस्ट पे क्या नेगेटिव कमेंट्स होते हैं, यस और नो? होते हैं। पॉजिटिव कमेंट्स होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। क्या वो हर नेगेटिव कमेंट को रिप्लाई करते हैं? कभी जिंदगी में नहीं करते। फर्क ही नहीं पड़ता। ऊपर जाओगे, 10 लोग हाय बोलने आएंगे तो 5 लोग खींचने भी आएंगे, 5 लोग जलेंगे भी। इट इज बेटर यू अवॉइड। जाहिर सी बात है, विथ सिंपल लॉजिक। तो लाइफ में जब आप एक मुकाम पर पहुंच गए हो, तो वहां पर आपका मेन मोटिव क्या होना चाहिए? और ऊपर बढ़ने का, या फिर वहां तक कोई ना पहुंच पाए इसीलिए हम उनको ही नीचे ढकेलते रहे? व्हाट शुड बी द मेन आइडिया और मेन मोटिव ऑफ अवर लाइफ, जब हम इतने ऊपर पहुंच गए लाइफ में आगे बढ़ने का? ठीक है, क्योंकि हम अगर दूसरों को नीचे ढकेलते रहे तो हम खुद कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इट इज अ कार्ड ऑफ कंपटीशन, अ कार्ड विच शोज स्ट्रगल्स, चैलेंजेस, कंपटीशन। यहाँ पर आपको अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने की ज्यादा जरूरत है, इनसिक्योरिटी से बाहर निकलने की जरूरत है। इट इज अ यस कार्ड, बट इफ यू टेक द राइट एक्शन एंड राइट डिसीजन। ठीक है, नेक्स्ट इज एट ऑफ वॉन्ड्स। अभी इतने सारे कार्ड्स में कभी हाथ था, कभी कोई पर्सन था। ये पहला ऐसा कार्ड है जिसमें कोई पर्सन ही नहीं है, सिर्फ डंडे हैं। ठीक है, और डंडे भी क्या, ऊपर से आसमान से डंडे आके ऐसा लग रहा है किसी के सर पे गिर रहे हैं, वैसे सर नहीं है यहाँ पे। ठीक है,
ये कार्ड एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड दिखाता है सडन एक्शंस को, यानी कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक 8 डंडे आके गिर रहे हैं। बहुत ज्यादा चीजें एक ही बार में हो रही है। ट्रैवलिंग को भी दिखाता है और ये सडन गुड न्यूज को भी दिखाता है, कोई नई मैसेज विदाउट एनी डिले। जितनी भी डिलेस है वो हो चुके हैं, एक के बाद एक लाइफ आपको नए नए बम फोड़ रही है लाइफ में। इट इज अ मे बी कार्ड, क्योंकि लाइफ के ये बम अच्छे होने वाले हैं या बुरे, ये पता नहीं। दैट इज वाई इट्स अ मे बी कार्ड। एट ऑफ वॉन्ड्स में अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस लाइफ में चीजें इतनी स्पीड में होती है ना कि सामने वाले को खुद कंफ्यूजन होती है मेरे अच्छे के लिए हो रहा है या बुरे के लिए। यानी कि दिस इज अ गुड न्यूज और बैड न्यूज। यानी कि फॉर एग्जाम्पल, मेरे भैया की शादी फिक्स नहीं हो रही थी, काफी एज हो गई थी। मैंने उनके कार्ड निकाले थे, एट ऑफ वॉन्ड्स थे। मैंने बोला जो होगी चटमंगनी पट बिया। ठीक है, एक ही महीने में शादी फिक्स हुई, नेक्स्ट महीने एंगेजमेंट। ठीक है, जहां वो इतना जल्दी 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 कर रहा था, खोज रहा था, इतने टाइम से खोज रहा था, नहीं हो रही थी, और जहां फिक्स हुई और उसके जस्ट उसी महीने के नेक्स्ट मंथ के पहली वीक में एंगेजमेंट। एंड देयर वाज अ ह्यूज पार्टी, ह्यूज सेलिब्रेशन। हम समझ ही ना पाए कि ये कब हो गया। ठीक है, एंड कुछ ही महीनों में शादी। नेक्स्ट इज नाइन ऑफ वॉन्ड्स। अभी नाइन ऑफ वॉन्ड्स इज दैट वॉचमैन वाली परिस्थिति, ये आया था आई गेस स्टार्टिंग में हमने किसी की रीडिंग की थी तो नाइन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स आए थे। ठीक है, नाइन ऑफ वॉन्ड्स इज दैट वॉचमैन वाली परिस्थिति को कहीं ना कहीं दिखाता है। ये पर्सन किस परिस्थिति, मतलब इसको अगर कार्ड को ध्यान से देखोगे ना तो इसके सर पे ऐसे पट्टी बंधी हुई है। वो जो 9 to 5 नहीं, 9 to रात के 12 बजे तक काम करने वाले लोग नहीं होते हैं, जो काम कर कर के बिल्कुल थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। ये इतना ज्यादा काम करता है कि ये बिल्कुल ज्यादा थक गया है, परेशान हो चुका है। लाइफ की वन ऑफ द वर्स्ट सिचुएशन में ये पहुंच चुका है, जहां पर अगर ध्यान से इसकी आंखों को देखोगे, वो बोलते हैं ना, द आईज टॉक 100 स्टोरीज। तो इसकी आंखों को देखकर आपको कौन सी चीज की याद आ रही है, कौन से इमोशन की याद आ रही है इसकी आंखों को देखकर? एनी आइडिया? आंखें क्या स्टोरी बयां करती हैं? कौन सी स्टोरी बयां करती हैं ये आंखें? बोलो चैट बॉक्स में। तो मेरा नेटवर्क स्लो है क्या? थका हुआ नहीं, फीलिंग्स, जेलेसी, इनसिक्योरिटी। यार देखो, देख लूंगा। अच्छा, वो ये कर रहा है, अच्छा वो कर रहा है। जब ऐसे करके हम लोग नहीं देखते हैं, एंड इसका मुंह देखा है, मुंह कैसा बना हुआ है। यानी कि लाइफ में सभी लोग आगे निकल चुके हैं, मैं वहीं का वहीं पड़ा हुआ हूँ। ये कुछ उस टाइप के कार्ड को दिखाता है। जेलेसी को दिखाता है, इनसिक्योरिटी को दिखाता है। इसके हाथ में एक डंडा है एंड वो इस तरीके से ऐसे देख रहा है, खुद इतना ज्यादा काम कर करके परेशान हो गया, इसके लाइफ में ग्रोथ नहीं है, दूसरों को देख रहा है कि वो भी आगे निकल गया, वो भी आगे निकल गया, अच्छा अच्छा अच्छा, दूसरों से जेलस हो रहा है, एंड इट्स अ नो कार्ड। देन वी कम टू टेन ऑफ वॉन्ड्स। टेन ऑफ वॉन्ड्स किस चीज को दिखाता है? टेन ऑफ वॉन्ड्स आपके ओवरबर्डन एंड स्ट्रेस को दिखाता है। यहां पर अगर आप देखोगे ना तो एक पर्सन 10 वॉन्ड्स को लेकर ऐसे करके ऐसे हो गया, मतलब उससे उठाया नहीं जा रहा है बोझ, वैसा हो गया। ये ओवरलोड को दिखाता है। अच्छा मुझे यहाँ पे बताओ, किन किन लोगों को यहाँ पर वो लोग ना नहीं बोल सकते? उनको अगर कोई भी पर्सन कोई भी काम करने के लिए बोले ना, तो वो ना नहीं बोल पाते हैं। इज देयर एनी पर्सन? यूजुअली लेडीज में बहुत ज्यादा होते हैं जो ना बोल ही नहीं पाते हैं। मैं तो, मैं पहले थी, अब तो मैं मुंह पे ना बोलती हूँ। ना मतलब ना, और कीर्ति का ना मतलब कीर्ति का ना ही होता है। ठीक है। अच्छा, जिन जिन लोगों ने भी यस लिखा है, ठीक है, क्या आपको बैक पेन की प्रॉब्लम होती है? जिन जिन लोगों ने भी यस लिखा है, क्या आप लोगों को बैक पेन की प्रॉब्लम होती है? मुंडी हिल रही है, ऐसे 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 ऐसे। कभी आपको यस बोलने के बाद बैक पेन की प्रॉब्लम हुई है? जिन लोगों ने कभी कभी लिखा है, आपको कोई काम करने का मन नहीं, आपने हाँ बोल दिया और उसी टाइम पे बैक पेन हो रहा है।
होता है। अब जो कभी कभी भी लिख रहे होंगे ना वो जरूर से यस लिखेंगे। ये क्यों होता है? क्योंकि हम हर चीज में ओवरली बोल सकते हो कि हाँ बोल देते हैं, या फिर हर चीज में बहुत इजीली कन्विंस्ड हो जाते हैं, जो चीज हमें भी करने की मतलब इच्छा नहीं होती है, एंड दैट क्रिएट्स अ प्रेशर ऑन योर रूट चक्र। हमारे माइंड बॉडी सोल का एक कनेक्शन होता है, और अगर आप अपने माइंड बॉडी सोल के कनेक्शन को समझ पाओगे ना, तो आप ऑटोमेटिकली फील कर पाओगे एक पर्सन के पास रह के, उसको छू के, कि हाँ दिस थिंग इज गुड फॉर मी, दिस थिंग इज नॉट गुड फॉर मी। ये होती है हमारी गट फीलिंग। इस पे मैंने बहुत काम किया है, इट विल ग्रो विद टाइम, बट आप नॉर्मली देखोगे कि जिस चीज को करके आपको कमर में दर्द हो रहा है, दैट मीन्स दैट थिंग इज नॉट गुड फॉर यू। या फिर आपको प्रेशर फील हो रहा है, किसी किसी पर्सन के साथ रहकर भी प्रेशर फील होता है। जैसे किस रीडिंग जब हमने की थी तो ये कार्ड किसी के लिए आया था, ठीक है। दैट मीन्स कि आप काफी ज्यादा प्रेशराइजिंग सिचुएशन में हो, इतने ज्यादा प्रेशराइजिंग या फिर स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हो, बहुत ज्यादा वर्कलोड है कि आप सामने की चीजें सही से देख नहीं पा रहे हो। जाहिर सी बात है, इतना प्रेशर होगा तो सामने बंदा देखेगा कैसे? इट्स अ नो कार्ड। टेकिंग यू शुड टेक अ ब्रेक एंड रीथिंक अबाउट योर actions and decisions. Is it worth, is it good for you? एंड देन 10 ऑफ वॉन्ड्स के बाद आते हैं हम लोग पेज। अगेन 11 नंबर कार्ड पेज ऑफ वॉन्ड्स, 12 नंबर कार्ड नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 13 नंबर कार्ड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एंड 14 इज किंग ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स में आते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स किस एनर्जी को दिखाती है? टीनेजर वाली एनर्जी को दिखाती है, न्यू बिगिनिंग को कहीं ना कहीं दिखाती है, नई शुरुआत को कहीं ना कहीं दिखाती है। अब ये पर्सन, टीनेजर वाला पर्सन, नया पर्सन कैसा होगा? ये पर्सन कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि इसके हाथ में एक वॉन्ड है, और वॉन्ड कौन सी एनर्जी को दिखाता है? वॉन्ड फायर एनर्जी को दिखाता है। फायर एनर्जी कैसी होती है? बहुत ज्यादा पैशनेट होती है, क्योंकि किसी भी चीज को करने के लिए सबसे पहले हमें फायर एनर्जी की जरूरत होती है। ये शायद मैं स्टार्टिंग में आप लोगों को बताना भूल गई, बट व्हाट इज वॉन्ड? वॉन्ड इज फायर एनर्जी। एनर्जी ही आपकी वॉन्ड है। आज अगर मेरे पास एनर्जी ना होती तो मैं बैठ के क्लास करवा पाती? जिनके पास एनर्जी नहीं है उनके कैमरा ऑफ है, ठीक है। जिनके पास एनर्जी है उनके बैठ के उन्होंने कैमरा ऑन किया हुआ है। तो एनर्जी इज एवरीथिंग। एनर्जी नहीं होगी तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। अब उसको एनर्जी है, वो वॉन्ड लेकर ऐसे देख रहा है, यानी कि कोई ना कोई एडवेंचर करने वाला है, या फिर कोई लड़की पटाएगा, या फिर कोई लड़की बहुत ज्यादा पसंद होगी, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हैंड चार्मिंग अट्रैक्टिव उसको वो लड़की लग रही होगी, ठीक है। तो ही इज अ एडवेंचरर, रिस्क टेकर है। पीछे आपको माउंटेन्स दिखेंगे, ठीक है, और वो माउंटेन्स ट्रैकिंग वगैरह भी करता है, ट्रैवलर भी है, नया रिलेशन को दिखाता है, एंड टू मच ऑफ एक्साइटमेंट को दिखाता है, एंड इट इज अ यस कार्ड। फिर आते हैं हम नाइट ऑफ वॉन्ड्स को। अब ये पर्सन तो इतना एक्साइटेड है कि ये घोड़े पे ही सवार है, और इसका घोड़ा भाग रहा है 120 की रफ्तार में, एकदम दोनों पैर उठा के। हमने अभी नाइट ऑफ कप्स पढ़ा था, उसके घोड़े के एक पैर उठे हुए थे, यानी कि वो 40 के स्पीड पे भाग रहा था, ये 120 के स्पीड पे भाग रहा है, दोनों पैर, चारों पैर उठे हुए हैं, ठीक है। ट्रैवलिंग को दिखाता है। एंड सेकेंड इज, दिस इज अ वेरी पैशनेट लवर। यानी कि ये इतना ज्यादा पैशनेट लवर है, यानी कि इसको हर चीज करने की बहुत ज्यादा हड़बड़ी होगी। ये रोमांटिक लवर नहीं है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ रोमांटिक लवर एंड अ वेरी पैशनेट लवर। फॉर एग्जाम्पल, शाहिद कपूर इज अ रोमांटिक लवर, ठीक है, बट कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि शाहिद कपूर का ही दूसरा वर्जन इज कबीर सिंह इज अ पैशनेट लवर। शाहिद कपूर ने बहुत सारी फिल्म्स की हुई है, ठीक है। रणवीर सिंह इज अ पैशनेट लवर, ठीक है। तो देर इज अ डिफरेंस। ओके, एंड दिस इज अ यस कार्ड। नेक्स्ट वी कम टू क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में अगर आप ध्यान से देखोगे, नाउ दिस इज दैट मच्योर लेडी, कहीं ना कहीं बोल सकते हो मच्योर पर्सन है, एंड काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट एंड मच्योर पर्सन है। वो सिंहासन पे बैठी हुई है, एंड सिंहासन के इधर उधर अगर आप देखोगे तो लायंस है। लायंस रोरनेस, यानी कि लायन मेल एनर्जी को दिखाता है। कॉन्फिडेंट, इंडिपेंडेंट, पावरफुल वुमेन फिगर, जो कि बिजनेस रन करती है, जो कि सीईओ है, जो कि कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि बॉसी लेडी है, किसी कंपनी में भी काम करती है तो वन ऑफ द चीफ
एग्जीक्यूटिव्स बोल सकते हो। ठीक है। शी इज दैट बॉसी, शी इज दैट इंडिपेंडेंट, दैट सैसी काइंड ऑफ अ वुमन, एंड इट इज अ यस कार्ड। ठीक है। इसमें आप ये काली बिल्ली भी देख रहे हो, इसका अलग सा मीनिंग एंड चीजें हैं। ठीक है, ये नजर को भी डिनोट करती है। ये हम लोग फ्यूचर स्प्रेड्स में पढ़ेंगे। देन कम्स किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स में आप क्या देख रहे हो? किंग ऑफ वॉन्ड्स में देर इज अ पर्सन। अभी जितने भी कार्ड्स आपने देखे ना, कोई उल्टा लटका हुआ है, कोई इधर देख रहा है, कोई उधर देख रहा है, ये पर्सन इज हाथ पे डंडा लेके ऐसे देख रहा है और बहुत ही एटीट्यूड में ऐसे देख रहा है। ठीक है। जब पर्सन कोई पहले ही मुंह घुमा के बैठा हो, तो वो कैसा पर्सन होगा? थोड़ा सा इगोइस्टिक होगा। कॉन्फिडेंट ये भी है क्योंकि ये भी चेयर पे बैठा हुआ है, लीडरशिप क्वालिटीज इसके अंदर भी बहुत ज्यादा है। लेकिन ये थोड़ा सा चेहरा अगर देखोगे तो खड़ूस टाइप का पर्सन है, यानी कि इसको ईगो इश्यूज है। ये इसके फेस और इसके पोस्चर से कहीं ना कहीं दिखाई पड़ा है। किंग है यानी कि ओवर मैच्योर टाइप ऑफ पर्सनैलिटी अगेन है। एंड काफी ज्यादा हार्ड वर्किंग, कॉन्फिडेंट एंड लीडरशिप क्वालिटीज भर भर के। इट इज ऑल्सो यस कार्ड बट विथ सम ईगो इश्यूज। अगर ये लवर के काइंड में आएगा, एक होता है ना लड़कियों का, मुझे मनाने वाला पर्सन चाहिए, ये बोलेगा मेरे को मनाने वाला पर्सन चाहिए, मैं क्यों जाऊं किसी को मनाने। ठीक है। ये वैसा वाला पर्सन है क्योंकि ये तो पहले ही अपनी ईगो में ऐसे बैठा है, मैं आई एम हैंडसम, आई एम चार्मिंग, आई एम डैशिंग, आई एम सब कुछ, मैं क्यों किसी को जाऊं मनाने। ठीक है। तो अगर बनाने वाला पर्सन चाहिए तो किंग ऑफ कप्स चूज करो। ठीक है, किंग ऑफ वॉन्ड्स नहीं। चलो, सो विद दिस वी कंप्लीट आवर सूट ऑफ वॉन्ड्स। नाउ वी विल कम टू फ्यू क्वेश्चन आंसर्स। मैं देखना चाहूंगी कि अभी तक आप लोगों को कितने सारे कार्ड्स, लाइक बोल सकते हो याद नहीं हुए, बट कितने सारे कार्ड्स के मीनिंग्स आपको थोड़े बहुत समझ में आते हैं। ठीक है। हमने ये कार्ड्स पढ़े हैं, 9 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ कप्स। मान लो कि किसी का क्वेश्चन है कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे सीए चूज करना चाहिए या फिर मुझे मार्केटिंग प्रोफेशन में जाना चाहिए, सेल्स एंड मार्केटिंग प्रोफेशन में जाना चाहिए, करियर में मुझे कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए? क्या मुझे सीए बनना चाहिए? सीए के लिए 9 ऑफ कप्स आया हुआ है एंड मार्केटिंग एंड सेल्स के लिए 7 ऑफ कप्स आया हुआ है। क्या एडवाइस करोगे आप उनको? सीए करना चाहिए या फिर मार्केटिंग एंड सेल? 9 ऑफ कप्स सीए करना चाहिए क्योंकि मार्केटिंग एंड सेल्स में क्या है, बहुत ज्यादा इल्यूजन्स कहीं ना कहीं दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा आपको खटना पड़ेगा, या फिर आप जितना सोच रहे हो मार्केटिंग एंड सेल्स में देयर इज अ कट टू कट रेशियो, तो वो चीज कहीं ना कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है। ओके, एक और कार्ड पे आ जाते हैं। अगर मान लो किसी की मैरिज, ठीक है, किसी ने पूछा कि मेरी ओवरऑल मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, एंड उनके लिए हमने 3 कार्ड स्प्रेड निकाला और ये आया, तो क्या बोल सकते हो कि ओवरऑल मैरिड लाइफ कैसी रहेगी? ओवरऑल मैरिड लाइफ कैसी रहेगी यहाँ पे? द मून कार्ड, मजिशियन एंड डेविल, नॉट सो गुड, हमसे समझ पा रहे कार्ड्स देखकर, बट हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे? मून कार्ड क्या दिखाती है? दोनों के बीच में क्लैशेस, यानी कि माइंड मैचिंग नहीं होगी, दोनों की बहुत ज्यादा क्लैशेस होंगी। मजिशियन कार्ड क्या दिखाता है? कि कहीं ना कहीं पर्सन जो चीज अभी बोल रहा है, शादी के बाद उस चीजों पे टिका ना रहे। डेविल कार्ड क्या बताता है? डेविल कार्ड एक्चुअली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को भी बताता है। हो सकता है कि शादी के बाद पर्सन के कहीं बाहर अफेयर हो, शादी सिर्फ लस्ट एंड पैसों के बेस पर ही टिकी हो, यानी कि कोई एक पार्टनर डाउरी या फिर पैसों के बेस पर ही सिर्फ शादी टिकी हो। ओवरऑल मैरिड लाइफ बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल यहाँ पर नहीं दिखती है। ठीक है। सो दिस इज हाउ यू एक्सप्लेन द कार्ड्स, बिकॉज टैरो इज नॉट अबाउट सेइंग अ यस, नॉट सो गुड, अच्छी नहीं होगी, खराब नहीं होगी। इट इज ऑल्सो अबाउट एक्सप्लेनिंग द सिचुएशन की ओवरऑल चीजें कैसी होंगी। ठीक है। चलो, विद दिस वी कंप्लीट। कल की क्लास पूरी नहीं कर पाई थी मैम, रिकॉर्डिंग्स मिल पाएंगी।
जी हाँ, आप लोगों को रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी कल। डे 1 और डे 2 दोनों की रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगी। बहुत लोगों ने हमसे रिकॉर्डिंग्स मांगा था। बट डे 3 कल, क्योंकि हम यस और नो भी करने वाले हैं, तो कल की क्लास की रिकॉर्डिंग्स आप लोगों को नहीं मिलेगी। मेक श्योर यू ज्वाइन इट लाइव। आज की और कल की क्लास की रिकॉर्डिंग आप लोग, सॉरी, आज की और येस्टरडे की क्लास की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, डे 1 एंड डे 2 की। डे 3 की रिकॉर्डिंग्स नहीं मिलेगी, कल की नहीं मिलने वाली है। यू हैव टू ज्वाइन इट लाइव। ठीक है, चलो। अच्छा, किन किन को लगता है, अब बताओ, टैरो कार्ड्स इजी है या फिर हार्ड है? किन किन को लगता है इजी है, किन किन को लगता है हार्ड है? इजी है तो ई लिखना, एंड हार्ड अगर लगता है तो एच लिख सकते हो। जस्ट नीड्स प्रैक्टिस, यस, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है। एंड यस, अभी हम लोगों ने सिर्फ बेसिक बिगिनर लेवल की चीजें की है। एंड इसमें भी आप यस और नो सीख सकते हो। अभी आपको लग रहा होगा ना कि हमारे पास तो पीडीएफ नहीं है। ठीक है, हमको अगर कल मैम यस और नो भी करने के लिए बोलती है तो हम कैसे कर पाएंगे, ये चीज आप लोगों को लग रहा होगा। हमारे पास नोट्स नहीं है, हमारे पास पीडीएफ नहीं है। अगर यस और नो में आज हम लोगों ने कितने कार्ड्स पढ़े होंगे? कल 22 कार्ड्स पढ़े होंगे। आज भी कहीं ना कहीं हम लोगों ने 28 कार्ड्स पढ़े होंगे। ठीक है, इतने सारे कार्ड्स पढ़ लिए, इतने सारे कार्ड्स के कौन सा यस कौन सा नो अभी याद नहीं आ रहा है। राइट। तो कल इसका एक सीक्रेट टिप बताऊंगी याद रखने का, कौन सा यस और कौन सा नो। 78 कार्ड्स तो याद करना तो नॉट एट ऑल पॉसिबल, कौन सा यस कौन सा नो। ठीक है, तो कल एक सीक्रेट टेक्निक बताऊंगी यस और नो याद करने का, जो कि सिर्फ 2 मिनट्स की टेक्निक है और ऑटोमेटिक याद हो जाता है। ठीक है। बाय द वे, हु ऑल वांट्स टू नो अबाउट कुछ मैंने आप लोगों को बताया था, टुडे वी विल डिस्कस अवर अपकमिंग प्रोग्राम। जो लोग भी हमारे साथ 1 महीने के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए हम बताएंगे। बहुत लोग फीस के बारे में भी पूछ रहे हैं। तो कौन कौन यहाँ पे इंटरेस्टेड है टैरो के कोर्स को करने के लिए? एंड हु ऑल वांट्स टू बिकम अ प्रोफेशनल, हु ऑल वांट्स टू ज्वाइन विथ मी फॉर द नेक्स्ट 1 मंथ? किन किन को अच्छा लगा है कि हाँ हम पढ़ सकते हैं, अब हमें कॉन्फिडेंट है कि हम भी टैरो कर सकते हैं? किन किन को ये लगता है कि हाँ हम भी कर सकते हैं? जिन जिनको लगता है वो कैमरा जरूर ऑन कर लेना, नहीं तो मैं मी का भी नहीं आंसर लूंगी। जिनको लगता है कि हाँ हम कर सकते हैं। देखो, डिप्लोमा, एडवांस, दीज आर जस्ट वर्ड्स। आई कॉल इट अ प्रोफेशनल कोर्स। ठीक है, ये बेसिक बिगिनर लेवल कोर्स जो मैं ऑलरेडी करवा रही हूँ, दैट इज ऑलरेडी अ बेसिक बिगिनर लेवल कोर्स। एंड इसके बाद जो होता है, देर इज ओनली वन कोर्स विच कवर्स एवरीथिंग, डिप्लोमा, एडवांस, मास्टर्स, जो भी नाम दे दो, बट दैट इज आई कॉल्ड इट अ प्रोफेशनल कोर्स। ठीक है, जिसमें आपको A to Z सारी चीजें आ जाती हैं टू बिकम अ प्रोफेशनल टैरो रीडर। सो लेट मी शेयर विथ यू द कोर्स कंटेंट, which is our premium professional advanced tarot mastery program. ओके, जिसमें आपको हिस्ट्री एंड इंट्रोडक्शन ऑफ टैरो कार्ड्स बताए जाते हैं। ऑलरेडी मैंने आपको बेसिक के कोर्स में बता दिया है। इन डेप्थ मीनिंग ऑफ 78 कार्ड्स। नाउ व्हाट डू यू कॉल एन इन डेप्थ मीनिंग ऑफ 78 कार्ड्स? एक कार्ड के कितने एस्पेक्ट होते हैं? हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी, ये 4 हो गए। इसके बाद भी होते हैं किसी का नेचर एंड पर्सनालिटी जानना। ठीक है, ये भी एक एस्पेक्ट में कवर होता है। नेचर एंड पर्सनालिटी जानना कि वो कैसा पर्सन है, उसका नेचर क्या है। क्योंकि अब देखो, अरेंज मैरिज प्रपोजल में जाओगे तो पहली मीटिंग में तो बंदा बहुत शरीफ और अच्छा ही बनकर आएगा, पता कैसे चलेगा? टैरो निकाल लो। कोई पर्सन क्या सोच रहा है, दिस इज अनदर पर्सपेक्टिव। ठीक है, कोई पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है। एंड द एनर्जीज ऑफ द कार्ड विच इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्लैक मैजिक प्रिडिक्शन, यानी कि इस पर्सन की एनर्जी कैसी है, इस घर की एनर्जीज कैसी है, एनर्जीज डिटरमाइन करना। ठीक है, 4 के बाद भी और भी काफी सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। तो इन डेप्थ हम लोग सारे एस्पेक्ट्स के बारे में सीखने वाले हैं। कलर्स एंड द मीनिंग, जैसे कि अगर मैं बताऊं येलो कलर कौन से प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है? येलो इज द कलर ऑफ जुपिटर, ग्रोथ। ग्रीन इज द कलर ऑफ अबंडेंस। पर्पल इज द कलर ऑफ स्पिरिचुअलिटी। ब्लैक इज द कलर ऑफ नेगेटिविटी। ग्रे इज द कलर ऑफ डलनेस। कलर्स और उसके मीनिंग्स के बारे में समझते हैं, और कलर्स भी हमें बहुत सारी चीजें समझाते हैं। एलिमेंट्स के बारे में हम समझते हैं, जो 5 एलिमेंट्स हैं उसके मीनिंग्स, एंड कार्ड्स में भी डिफरेंट डिफरेंट जगह पे डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स है। सिंबोलॉजी इन टैरो, फॉर एग्जाम्पल,
एम्प्रेस कार्ड में देयर वाज अ सिंबल विच इज द वीनस सिंबल, जो कि लव को डिनोट करता है। और भी बहुत सारे सिंबल्स हैं, उनके बारे में हम पढ़ते हैं, जानते हैं। कैसे डेली गाइडेंस निकालते हैं हम कार्ड्स के थ्रू? सिंपल यस एंड नो कैसे करते हैं? टाइम प्रिडिक्शन, कोई भी पर्सन कोई भी सिचुएशन में अगर आप हो तो वो कब होने वाला है, जॉब कब लगने वाली है, कोई चीज कब होने वाली है, ये चीजें बता पाना। टैरो एंड लव लाइफ, जहाँ पे रिलेशनशिप इश्यूज से रिलेटेड क्वेश्चंस क्वेश्चंस कैसे फ्रेम करते हैं, क्योंकि टैरो में मैंने देखा है कि सब बोल देते हैं कि प्रिडिक्शन गलत हुई, नहीं समझ में आया कार्ड्स। इट इज नॉट अबाउट दैट। फ्रेमिंग द क्वेश्चन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इन टैरो। अगर क्वेश्चन ही ढंग से नहीं पूछा तो आंसर कैसे जाएगा? फॉर एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन लोग हमेशा पूछते हैं, मेरा ये काम होगा या नहीं, होगा या नहीं पूछते हैं। क्वेश्चन ही गलत है। अब आंसर क्या ही देगा टैरो? आपने पूछा होगा या नहीं, ठीक है, और उसके लिए दो कार्ड निकाल के भी बैठते हैं। एक कार्ड आ गया यस, एक कार्ड आ गया नो। टैरो रीडर खुद कंफ्यूज है कि वो यस आंसर करेगा नो। ठीक है, तो दिस क्वेश्चन फ्रेमिंग करना, ये भी एक बहुत बड़ी कला है। और कितने कार्ड्स निकालना, स्प्रेड्स निकालना, वो भी एक बहुत बड़ी कला है। कौन से कार्ड में, कौन से स्प्रेड में एक कार्ड, कौन से स्प्रेड में तीन कार्ड्स, ये भी एक कला है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी पर्सन का है? लॉयल्टी इश्यूज, थर्ड पार्टी इश्यूज कैसे फाइंड आउट करते हैं? डिवोर्स होगा, रीमैरिज होगी, ये मैरिड लाइफ कैसी होगी, डिवोर्स होने के चांसेस है या नहीं, मैरिज एंड कमिटमेंट, प्रेगनेंसी, सारी की सारी चीजें। प्रेगनेंसी रीडिंग्स में हम सीखते हैं टैरोट एंड करियर, करियर से रिलेटेड इश्यूज, फॉर एग्जांपल करियर चॉइसेस कौन सा लेना चाहिए, कैसे स्प्रेड्स होते हैं, बिजनेस सक्सेस, प्रमोशंस, ट्रांसफर्स कब हो रहा है, करियर गाइडेंस, एजुकेशनल एडवाइस। देन फाइनेंस से रिलेटेड चीजें, फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी, वेल्थ कब खरीद रहे हो आप, व्हीकल, टाइमिंग ऑफ इवेंट्स, जॉब कब लग रही है। नेचर एंड पर्सनैलिटी ऑफ अ पर्सन, एक हिडन ट्रेट्स एक पर्सन के बारे में, उसकी पास्ट लाइफ डिकोड करना, यानी कि उसके पास्ट अफेयर्स रह चुके हैं या नहीं, पर्सन सच बोल रहा है या फिर मैजिशियन कार्ड की तरह प्ले कर रहा है। हिडन हैबिट्स क्या क्या है उसकी, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं ना हम पीते नहीं है, आप कार्ड से निकाल सकते हो कि बंदा पीता भी है या नहीं। पर्सनैलिटी, हिडन पर्सनैलिटी ट्रेट्स एक पर्सन के फाइंड आउट करना। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें आप लोग सीखते हो। इसके साथ ही साथ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैरो स्प्रेड, मोस्टली 12 से भी ज्यादा टाइप्स ऑफ टैरो स्प्रेड्स आप लोगों को सिखाए जाते हैं। और हाउ टू मेक योर ओन टैरो स्प्रेड, यहाँ पर ये भी सिखाया जाता है। टैरो रेमेडीज, खुद को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं रीडिंग करते हुए, कॉर्ड कटिंग कैसे करते हैं रीडिंग करने के बाद, एंड क्लेंज एंड एनर्जाइज कैसे करते हैं टैरो कार्ड्स को। रिकॉर्डिंग सर्टिफिकेट्स को ये भी पूछ रहा था, सारी की सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं। एंड वाई आई कॉल इट अ प्रीमियम प्रोफेशनल प्रोग्राम, बिकॉज यहाँ पर जो चीजें लिखी हुई है ये मोस्ट ऑफ द कोर्सेज में आपको नहीं मिलती है। द फर्स्ट थिंग इज स्टोरी टेलिंग एंड करेंट फीलिंग्स। फीलिंग्स की स्पेलिंग यहाँ पर मैनेजर ने गलत लिखी है, ठीक है, इट इज रॉन्गली रिटन ओवर हियर, FEE, फीलिंग्स। स्टोरी टेलिंग एंड करंट फीलिंग्स आपको यहाँ पर सिखाई जाती है। ठीक है, स्टोरी टेलिंग कैसी होती है? फॉर एग्जाम्पल अभी आपको मैंने बताया, एक आपको मैंने स्प्रेड दिया था, मून कार्ड, मैजिशियन कार्ड एंड डेविल कार्ड। आपने क्या बोला? मैरिज अच्छी नहीं होगी, नॉट सो गुड। बट मैरिड लाइफ कैसी होगी? मून कार्ड क्या चीज को डिनोट करता है? कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को भी इश्यूज को डिनोट करता है, ये आगे के कार्ड्स में आप लोग पढ़ोगे। मन का, माइंड का मैचिंग ना होने को डिनोट करता है। मैजिशियन कार्ड किस चीज को डिनोट करता है? डोमिनेटिव बिहेवियर को डिनोट करता है। ये आप आगे के क्लासेस में जब आप इन डेप्थ पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा मैजिशियन कार्ड का नेचर कैसा है। डोमिनेटिव बिहेवियर को कहीं ना कहीं शो करता है। एंड उसके बाद डेविल कार्ड थर्ड पार्टी अफेयर्स को भी डिनोट करता है, फिजिकल अब्यूज को डिनोट करता है। तो ओवरऑल मैरिड लाइफ कुछ ऐसी होगी, यानी कि पर्सन बिल्कुल भी सही नहीं है। तो दिस इज कॉल्ड स्टोरी टेलिंग। जहां पर मैंने आपको क्या बोला, कार्ड्स में जो कार्ड्स में जो छवि है, कार्ड्स में जो फोटोज है, उसकी एक्चुअल स्टोरी आप पर्सन को बोल सकते हो, और वही पर्सन के लाइफ में एक्चुअली में होता है। ठीक है, एंड दिस इज हाउ वी डू स्टोरी टेलिंग्स एंड करेंट फीलिंग्स। करेंट फीलिंग्स में भी लोग बोलते हैं करेंट फीलिंग अच्छी है खराब। करेंट फीलिंग्स में भी आप प्रॉपर स्टोरी टेलिंग, क्या सोच रहा है, क्या चीज उसके दिमाग में चल रही है, एग्जैक्ट आप बता सकते हो, बट दैट कम्स विथ राइट नॉलेज। लॉस्ट एंड फाउंड, कोई चीज अगर गुम गई है तो वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। हेल्थ टैरो स्प्रेड, एडवांस्ड हेल्थ टैरो स्प्रेड आपको सिखाया जाता है विद द कंसेप्ट ऑफ चक्रास।
क्लाइंट्स कैसे हैंडल करने हैं, ब्लैक मैजिक प्रिडिक्शंस कैसे करनी है, एस्ट्रोलॉजिकल एंड ईयरली प्रिडिक्शंस जो कि आप टीवी पे लोगों को करते हुए देखते हो, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे समझाई जाती है। एंड बेसिक न्यूमरोलॉजी भी इसके साथ इंक्लूडेड रहती है, ठीक है, बिकॉज न्यूमरोलॉजी का बेसिक नॉलेज होना है जरूरी। इसके साथ ही साथ बोनसेस में, क्योंकि ऑब्वियसली टैरो का कोर्स है, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं रेमेडीज थोड़ा बहुत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सम प्लानिटरी रेमेडीज, वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स, क्रिस्टल कोर्स। बहुत, आज मैंने क्रिस्टल्स नहीं पहने हुए हैं, बट मोस्टली टैरो कार्ड रीडर्स को आप देखोगे कि वो क्रिस्टल्स, ठीक है, दीज आर माई क्रिस्टल्स, ठीक है। आज मैंने नहीं पहने क्योंकि मैंने चूड़ियां पहनी हुई है, बट मोस्टली आप टैरो कार्ड रीडर्स को देखोगे, दे ऑलवेज वेयर क्रिस्टल्स एंड दे सजेस्ट क्रिस्टल्स एज अ रेमेडी। तो क्रिस्टल्स को किस तरीके से चार्ज एंड एनर्जाइज करना है, और क्रिस्टल्स को किस तरीके से रिकमेंड करना है अपने क्लाइंट्स को, अपने जो भी स्टूडेंट्स हैं आपके उनको, वो भी चीज आप यहाँ पर सीखते हो, ठीक है। मनी मैजिक रेमेडी एंड अच्छा, टैरो का कोर्स तो आपने कर लिया, बट हु ऑल वांट्स कि टैरो के कोर्स के साथ आपको प्लेसमेंट असिस्टेंस भी मिल जाए, हम आपको इंटरव्यूज के लिए भी प्रिपेयर करें। आई वॉज एन इंटरव्यू ट्रेनर इन गुरुजी, ठीक है, आई यूज टू टेक इंटरव्यूज फॉर देम ऑल्सो। हु ऑल वांट्स, जो और चाहते हैं, यस लिख के लिखे चैट बॉक्स में, जो चाहते हैं कि टैरो का कोर्स तो कर रहे हैं बट इसके साथ साथ हमें प्लेसमेंट असिस्टेंस भी मिले, हु ऑल वांट्स, दे कैन राइट यस इन द चैट बॉक्स। We help students to get placed in different platforms like AstroTalk, AstroYogi, and other also different platforms are there. For example, Divine Talk, Koto. ठीक है, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस है, वहां पर वी हेल्प यू टू गेट प्लेस्ड ओवर देयर एंड वी ट्रेन यू फॉर द इंटरव्यू, बिकॉज इंटरव्यूज कंडक्ट होते हैं, क्या क्वेश्चन सेट पूछे जाते हैं, क्या क्वेश्चन सेट आपके रहते हैं, वो सारी चीजों की प्रिपरेशन आपको यहाँ पे करवाई जाती है प्रॉपर। द एनर्जी एक्सचेंज फॉर द प्रोफेशनल टैरो कोर्स इज 12,000, बट there is a special Rakhi offer because Rakhi is coming. ठीक है, there's a special Rakhi offer. Who all wants the Rakhi special offer? Comment Rakhi R in the chat box. Those who wants this Rakhi special discounts is there for both males and females. Those who want, and this is specially for our live members जिन्होंने इतना time and attention दिया है क्लास में, ठीक है। The Rakhi special offer is, बोल सकते हो, 8,555 फॉर द एंटायर कोर्स, यू गेट एवरीथिंग, 1 मंथ का ये कोर्स है, एंड द राखी स्पेशल डिस्काउंट ऑफर इज 8,555 फॉर ऑन स्पॉट पेमेंट। जो लोग एक बार में पेमेंट्स कर रहे हैं उनके लिए 8,555 is your Rakhi special discounted offer, and there is some more into it. ये सारा का सारा चीज तो आपको मिल ही रहा है। Who all wants some more bonus for a special राखी स्पेशल, बोल सकते हो कि बोनस, Who all wants राखी स्पेशल बोनस, यू कैन राइट बी इन द चैट बॉक्स। तो आपको सेम प्राइस में कुछ और बोनसेस भी मिलेंगे विच इज स्पेशली फॉर अवर राखी स्पेशल ऑफर, दे कैन राइट बी इन द चैट बॉक्स, ओके। So I'm sharing with you the action taker bonus, that is the 3 days manifestation class. स्टार्टिंग ऑफ द डे 1 पे हमने मैनिफेस्टेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड एक रिचुअल किया था, ठीक है। तो 3 days मैनिफेस्टेशन क्लास आप लोगों को मिलती है, एंड 3 days रेकी लेवल 1 फॉर एनहांसिंग योर इंट्यूशन की क्लासेस भी आप लोगों को मिलती है, जो कि नेक्स्ट मंथ ही कंडक्ट करवाई जाएंगी, ठीक है। एंड 1 day स्पेशल मनी रेकी हीलिंग्स फॉर स्पेशली हु आर रजिस्टरिंग टुडे, ठीक है। And there one more surprise class is there that he will be told to you after your enrollments are done, after the classes are started. This is a surprise remedies ka bonus that I have kept for first few students who register in the next 30 minutes. ठीक है? Also, as month end है, तो those who want to reserve their seats because the class is starting राखी के बाद से we are starting our course, ठीक है। We are starting from 11th of August. राखी के बाद से we are starting the course. So those who want to take the Rakhi special bonus and they want to register themselves,
ठीक है, जो लोग सिर्फ अपने आप को रजिस्टर करना चाहते हैं एंड दे वांट टू बुक देयर सीट्स, दे कैन बुक एट अ प्राइस ऑफ, दे कैन पे गो फॉर द इंस्टॉलमेंट ऑप्शंस। अगर आप वन टाइम पे करते हो इट इज 8,555। अगर आप इंस्टॉलमेंट ऑप्शंस प्रेफर करते हो, अगर आप 2 बार में पे करना चाहते हो, तो यू कैन पे 4,440 right now and book your seats, and after the course is started you can pay the remaining amount, that is after 11th of August you can pay the remaining 4,440. If you go for the installment options, I guess 325 rupees extra पड़ते हैं आपको, but you can easily opt for the installment option and take the entire action taker bonus and each and everything. ठीक है, so those who are ready to take action and they are ready to enroll themselves, the payment options are there in your screen right now. They can enroll themselves. If you have any questions or any doubts, you can ask. Classes आपकी 11th of August से start हो रही है. Batch timings would be same 7:30 to 8:30 p.m. ठीक है, डेली 1 घंटे की क्लास होगी फॉर द फर्स्ट 14 to 15 days. उसके बाद से 1.5 घंटे की क्लास होगी। फॉर द फर्स्ट 14-15 डेज आपके टैरो कार्ड्स पढ़ाए जाते हैं दैट आर वेरी हैवी, तो हम 1 घंटे से ज्यादा एक्सीड नहीं करते हैं। बट क्योंकि 14-15 डेज के बाद हमारी प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट होती है, तो 1 घंटे में पॉसिबल नहीं हो पाता है कंप्लीट कराना, इसीलिए 1 hour 40 minutes, 45 minutes, 1 hour 30 minutes, यानी कि 7:30 से लेकर फिर वो 9 बजे तक खींचेंगी। 9-9-10 तक खिंच जाती है। ठीक है, तो ये टाइम फ्रेम आपका रहेगा 1 से लेकर 1.5 घंटे के आसपास का। ठीक है, इफ यू वांट क्रेडिट कार्ड्स और डेबिट कार्ड लिंक्स यू कैन आस्क इन द चैट बॉक्स। इफ यू हैव एनी डाउट्स एंड क्वेरीज यू कैन आस्क मी। ठीक है, क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड के ऑप्शंस अगर आपको चाहिए तो यू कैन राइट इट डाउन इन योर चैट बॉक्स, वी कैन शेयर विथ यू पर्सनली। किसी का अगर कोई भी डाउट्स एंड क्वेरीज है तो दे कैन रेज देयर हैंड्स एंड आस्क। ओके, सुनील जी नीड्स द क्रेडिट कार्ड ऑप्शन। गीतिका अगर आप क्रेडिट कार्ड ऑप्शन सुनील जी को पिंग कर दें। अगर आप वन शॉट में पेमेंट करते हो तो इट इज 8,555। ठीक है, इफ यू ऑप्ट फॉर इंस्टॉलमेंट ऑप्शंस देन देर इज टू इंस्टॉलमेंट 4,440 नाउ एंड आफ्टर द क्लास। प्लेसमेंट, सी placements are 100% guarantee, we send you to different companies, but sometimes it happens कि आप कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाए हो। ठीक है, या फिर आप बाकी बच्चों से थोड़ा सा पीछे चल रहे हो, इन दैट केस वी गिव यू टाइम टू कंप्लीट द कोर्स और मे बी नेक्स्ट बैच में वापस से रिज्वाइन करो अगर आप कॉन्फिडेंट उतना ज्यादा फील नहीं कर रहे हो, एंड देन वी अगेन सेंड यू। ठीक है, वी अगेन सेंड यू टू अगेन गिव द इंटरव्यू, and almost all of our students are placed, ठीक है, in different apps. Most of them are in AstroTalk and AstroYogi. Any other questions? See, after the course is done, 1 month का course होता है, and we give you some time for practice, that is at least 15 days for practice we give you. But after 1 month, if you are prepared, we can send you for interviews because the course is done in 1 month, all the interview trainings are done in 1 month. But we still give 15 days time. एंड अगर आपको और टाइम लेना है तो वी विल गिव यू मोर टाइम, इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन। जैसे देखो, अभी एक पर्सन जो 25 साल का है उसकी मेमोरी पावर बहुत अच्छी होगी, उसको शायद 15 दिन भी ना लगे, वो बोले मैम मेरा 30 दिन में कोर्स कंप्लीट होगा, मेरे को भेज दो इंटरव्यू में, मैं भेज दूंगी। ठीक है, एंड इफ यू नीड टाइम, कि कुछ कुछ स्टूडेंट्स बोलते नहीं मैम मुझे अभी 15 डेज चाहिए, मुझे और प्रैक्टिस करना है, देन आई विल गो, तो वी गिव यू टाइम। कुछ कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हमें रिपीट करना है कोर्स क्योंकि हमें रिवीजन नहीं हो रहा, मैंने ठीक है नेक्स्ट बैच में आ जाओ रिपीट कर लो। ठीक है, हमारे बैचेस मोस्टली हर 2 महीने में चलते रहते हैं। ठीक है, कुछ कुछ रिकॉर्डिंग से कवर करते हैं, तो इट डिपेंड्स अपॉन यू कि 1 मंथ के बाद आपको कितना टाइम लगता है रेडी होने में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम बहुत सारे बैच करवा सकते हैं। आई गेस दिस इज द 23rd बैच। ओके, एंड 23rd बैच में मेरे को इतना एक्सपीरियंस है कि 90% ऑफ स्टूडेंट बोलते हैं कि मैम रुक जाओ, 10% स्टूडेंट्स होते हैं कि मैम भेज दो,
90% स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम रुक जाओ, हम थोड़ा सा रिवाइज कर ले। क्यों? अब मैं आपको वो भी बता देती हूँ। मैंने पढ़ाया, रिकॉर्डिंग्स अपलोड हुई ऐप पर, किसी ने रिवीजन ही नहीं किया। 1 महीने बाद मैम रिवीजन करना है, अभी रुक जाओ, इंटरव्यू के पहले प्रिपरेशन नहीं हुई है मैम, रिवीजन कर लेने दो। ठीक है। एंड ये चीज होती है। मॉर्निंग क्लासेस डियर अभी इस बैच में तो नहीं है, हो सकता है इन फ्यूचर आए, दोपहर के क्लासेस आए, दैट इज फ्रॉम 3 से लेकर 4:30, क्योंकि अभी दोपहर की क्लासेस मेरी ऑलरेडी चल रही है किसी और सब्जेक्ट पे, कैंडल मैजिक पे। तो अभी तो नहीं है दोपहर की क्लासेस। ठीक है। यार हिंदी में ही तो पूरा सब्जेक्ट पढ़ाया है, बीच बीच में नोट्स इंग्लिश में है। हाँ, हालांकि आपको नोट्स इंग्लिश हिंदी दोनों में मिल जाएंगे। पढ़ाती मैं हिंदी में हूँ, बीच बीच में इंग्लिश में निकल आता है। वो बोलते हैं ना, अंग्रेज छोड़ गए पूछ, अंग्रेज चले गए पूछ छोड़ गए। ठीक है। तो हाँ, इंग्लिश हिंदी मिक्स करके होता रहता है, बट मोस्टली आई टीच इन हिंदी ओनली, आई थिंक, अपने कंफर्टेबल लैंग्वेज में। एनी अदर क्वेश्चंस गाइस? ओके देन लेट्स मीट टुमारो देन। कल मिलते हैं हम लोग। ओके। Those who want to register themselves, they can register themselves. The link is open for the next 5 minutes. Those who register themselves, they will get. Okay, Aparna, you're Bengali. I know Bengali too, dear. I'm your Kolkata ticket. इंटरव्यू हिंदी में होगा। इंटरव्यू इज बेस्ड ऑन योर पर्सनल लैंग्वेज चॉइस। इंटरव्यू आपके पर्सनल लैंग्वेज चॉइस पे बेस्ड होता है। अगर आप इंग्लिश में इंटरव्यू देना चाहते हो तो इंग्लिश में होगा, अगर आप हिंदी में इंटरव्यू देना चाहते हो तो हिंदी में होगा। हाँ, बंगाली इंटरव्यू नहीं होते हैं अभी तक, जहां तक हमें नॉलेज है, क्योंकि उनके पास बंगाली इंटरव्यूअर्स है नहीं। बट यस, बंगाली के, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर्स काफी कम है या फिर टैरो कार्ड रीडर्स काफी कम है, तो हाँ, आपको क्लाइंट्स के बेसिस में थोड़ा बहुत एडवांटेज रहता है। आपके पास बंगाली क्लाइंट्स का एक एडवांटेज रहता है, यानी कि एक कम्युनिटी जो सिर्फ आप ही के पास आएगी। ठीक है। तो वो एक एडवांटेज रहता है आपके पास। जितने ज्यादा लैंग्वेजेस आपके, मान लो आपको हिंदी आता है, इंग्लिश आता है, गुजराती भी आता है, तो जो गुजराती में बात करना चाहते हैं तो वो तो आप ही के पास आएंगे ना, क्योंकि हम तो लैंग्वेज ऑप्शन सेट करके रखते हैं एस्ट्रोटॉक पे। जब भी जाते हैं, जो यूजर बेस होता है हमारा, उनके पास एक लैंग्वेज ऑप्शन सेट करने का ऑप्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल दोज आर बंगाली, वेस्ट बंगाल के क्लाइंट्स मोस्टली आपके पास आएंगे क्योंकि उनको बंगाली में बात करनी होगी, और जब आपका इंटरव्यू हो रहा होगा तो यू विल सेट एन ऑप्शन फॉर बंगाली ऑल्सो, ताकि बंगाली क्लाइंट्स भी आपको रीच आउट कर पाए। तो देर इज एन एडवांटेज फॉर द पर्सन हु नो डिफरेंट लैंग्वेजेस, जिनको डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस पता है। जैसे आई नो 3 लैंग्वेजेस, इंग्लिश, हिंदी, बंगाली। Some people know 2 languages, English, Hindi. Some people know only one language, हिंदी। जैसे हिंदी भाषा सर्वप्रिय है एंड पूरे इंडिया में हिंदी चलती है, तो ऐसा कोई नहीं है जिसको हिंदी नहीं आती। हिंदी इज अ वेरी प्रोमिनेंट लैंग्वेज विच इज यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है। चलो गाइज, विद दिस वी कंप्लीट अवर टुडे सेशन, आई गेस। और कोई क्वेश्चंस नहीं है आप लोगों के? ठीक है। क्रेडिट कार्ड लिंक फॉर पेमेंट, कृतिका प्लीज सेंड द क्रेडिट कार्ड लिंक फॉर पेमेंट, सुनील जी इज आस्किंग फॉर इट। 1 मिनट। सुनील जी, आपको मिल गया क्रेडिट कार्ड की लिंक? वी हैव पोस्टेड, गीतिका ने पोस्ट कर दिया है। चलिए, अब उस पे पेमेंट कर सकते हैं। मैम मैं आपकी स्टूडेंट थी। ओके। किसी और का कोई भी क्वेश्चन है? डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? आई गेस ऑल द कैमरास आर ऑफ। ओके, देन लेट्स मीट टुमारो। ओके। The links for the payments are still open. Those who want to register can register themselves. Let's meet tomorrow. Yes or no करने के लिए। चलो, बाय एवरीवन, गुड नाइट।